मेरा नाम एल्बर्ट है और मैं एक सच्चा आदमी हूँ। कुछ समय पहले मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और उससे मुझे एक ऐसी स्किल मिली जिसकी कीमत के बारे में मुझे आज से पहले कभी पता नहीं था। इस स्किल की मदद से जिस भी फीमेल पर मैं अपने सिस्टम को लॉक करता हूँ वो फीमेल मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगेगी। एल्बर्ट एक डंजन में होता है, उसके साथ उसके टीममेट्स भी होते हैं, लेकिन उनके टीममेट्स को बाद में पता चलता है कि उन सभी को एक बेट की तरह यूज किया गया है। उनके सामने जो मॉन्स्टर्स हैं वो काफी ज्यादा हाई लेवल हैं एंड वो मॉन्स्टर्स उन्हें बेरहमी से मार रहे हैं। एल्बर्ट के टीममेट्स के पास और कोई रास्ता नहीं होता भागने के अलावा। जिस मॉन्स्टर से वो लोग लड़ रहे होते हैं वो एक फीमेल मॉन्स्टर होती है एंड बिलीव मी वो मॉन्स्टर इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि वो अकेले ही सभी वॉरियर्स पर भारी पड़ रही होती है। वो मॉन्स्टर डीमन किंग की क्वीन युग होती है। युग उन सभी वॉरियर्स को मारती है एंड कहती है कि उनमें से कोई भी डीमन किंग से फाइट करने के काबिल नहीं है। एल्बर्ट के साथ उसकी एक फ्रेंड होती है जो कि एक डी क्लास हीरो होती है एंड उसका नाम बेला होता है। एल्बर्ट खुद एक एफ क्लास हीरो होता है, इसीलिए बेला एल्बर्ट को वहाँ से भागने के लिए कहती है। हालांकि बेला की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन अपनी मदद करवाने के बजाय बेला एल्बर्ट को वहाँ से भागने के लिए कहती है। बेला की बात सुनकर एल्बर्ट उसे कहता है, मैं सिटी की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आया हूँ। आखिर मैं इस जैसे क्रूशियल मोमेंट पर कैसे भाग सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं इस मॉन्स्टर को संभाल लूंगा। दूसरी ओर डीमन क्वीन इतने ज्यादा वीक ह्यूमन से लड़कर अब उबासी लेने लगती है। उसे कोई भी ह्यूमन इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अब डीमन क्वीन इतनी ज्यादा खूबसूरत भी होती है जिससे कि कोई भी ह्यूमन उसकी खूबसूरती के चक्कर में पड़ जाए। डीमन क्वीन की खूबसूरती को देखकर एल्बर्ट के नाक से भी खून आने लगता है। बेला एल्बर्ट को कहती है कि वो दोनों उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, अभी उनके पास समय है तो उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। दूसरी ओर डीमन क्वीन का एक सोल्जर एल्बर्ट के बारे में डीमन क्वीन को बताता है, जिसके बाद डीमन क्वीन समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से एल्बर्ट पर हमला करने के लिए आगे चली जाती है। एल्बर्ट के पास यही मौका होता है, वो अपने सिस्टम में लॉग इन करता है, जिसके बाद वो अपनी स्पेशल स्किल को यूज करता है एंड युग पर लॉक कर लेता है। युग उसके काफी ज्यादा करीब होती है। जैसे ही युग एल्बर्ट के सर को अपने हाथ से पकड़ती है तो वो उसे मारने के बजाय उसके पास जाकर उसे किस कर देती है। डीमन क्वीन के ऐसे करते ही एल्बर्ट को 100 अटैक पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि उसकी स्किल ग्रेटली इनहेंस हो जाती है। डीमन क्वीन को ऐसा करता हुआ देखकर बेला भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जैसे ही इस चीज को डीमन क्वीन के सोल्जर्स देखते हैं तो वो भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते कि आखिर ये क्या हो रहा है। भले ही डीमन क्वीन एल्बर्ट को किस कर रही होती है, लेकिन उसके सोल्जर्स अभी भी एल्बर्ट पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्योंकि एल्बर्ट की अटैक स्किल काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी होती है तो वो उन सोल्जर्स को खुद से दूर रखने में कामयाब रहता है। डीमन क्वीन को जैसे ही होश आता है कि वो एल्बर्ट को किस कर रही है तो वो पीछे हट जाती है। दूसरी ओर बेला ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। डीमन क्वीन अब सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ ही क्या हो रहा है। उसे एल्बर्ट को मारना चाहिए था, ना कि उसे किस करना चाहिए था। युग को यानी कि डीमन क्वीन को जल्दी ही समझ आता है कि इसमें जरूर एल्बर्ट का ही हाथ होगा। एल्बर्ट बताता है कि वो ये सब सिटी की सेफ्टी के लिए कर रहा है। दूसरी ओर डीमन क्वीन के गॉब्लिन सोल्जर्स भी एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि अभी जो हुआ वो क्या था। गॉब्लिन सोल्जर्स को लगता है कि डीमन क्वीन को कोई यंग आदमी पसंद आ गया है। हालांकि एक दूसरे सोल्जर के समझाने के बाद उन सभी को समझ आता है कि डीमन क्वीन सिर्फ डीमन किंग को ही पसंद करती है। डीमन क्वीन को भी इस चीज की चिंता होती है, जिसके बाद वो खुद से कहती है कि डीमन किंग को इस चीज के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। अब डीमन क्वीन अपने गॉब्लिन सोल्जर से कहकर एल्बर्ट पर हमला करवाती है। एल्बर्ट गॉब्लिन सोल्जर्स के हमलों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन सोल्जर्स के एक ही स्ट्राइक में उसकी स्वॉर्ड आधी टूट जाती है। अब गॉब्लिन सोल्जर्स इस मौके का फायदा उठाकर एल्बर्ट को घेर लेते हैं एंड अब उस पर दोबारा से हमला करते हैं। इस बार एल्बर्ट उनके हमलों को डॉज करता है। असल में पिछली बार जब एल्बर्ट की स्किल इनहेंस हुई थी तो उसकी सिर्फ अटैकिंग पावर ही इनहेंस हुई थी, ना कि डिफेंसिव पावर, इसीलिए वो डिफेंस नहीं कर पा रहा होता। एल्बर्ट अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से ही काफी सारे डीमंस को बैक ऑफ करने में कामयाब रहता है। एल्बर्ट को ये सब करता हुआ देखकर बेला भी काफी ज्यादा हैरान होती है। हालांकि अभी तक एल्बर्ट के पास जितनी भी पावर होती है वो इतनी काफी नहीं होती कि वो किसी गॉब्लिन सोल्जर को मार पाए, इसीलिए एल्बर्ट के हमले सिर्फ गॉब्लिन सोल्जर्स को स्क्रैच देने में ही कामयाब रहते हैं। दूसरी ओर डीमन क्वीन भी पीछे नहीं हटती एंड वो एल्बर्ट पर जोरदार किक मारती है, जिससे कि एल्बर्ट जमीन के नीचे धंस जाता है। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि इसका इम्पैक्ट
बेला तक को महसूस होता है एल्बर्ट अभी नीचे जमीन पर धंसा होता है, जिसके बाद सभी गॉब्लिन मिलकर एल्बर्ट पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी डीमन क्वीन उन्हें अपनी पूंछ से साइड कर देती है एंड उनके पूछने पर उन्हें बताती है कि कोई भी गॉब्लिन अभी मूव नहीं करेगा और जो कोई भी उसके ऑर्डर्स को नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। डीमन क्वीन का प्लान होता है कि वो अकेले ही एल्बर्ट को सबक सिखाएगी। एल्बर्ट की स्किल की एविटेशन वैल्यू डीमन क्वीन पर अभी 91 होती है। सभी गॉब्लिन अब डीमन क्वीन को एल्बर्ट को मारने के लिए चीयर करने लगते हैं। डीमन क्वीन एल्बर्ट को खाने की तैयारी करती है, लेकिन वो एल्बर्ट को खाने के बजाय उसके कान को काटती है, जिससे कि एल्बर्ट की स्किल और ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। एल्बर्ट को अब समझ में आता है कि उसे पावर पाने के लिए अपनी बॉडी को डीमन क्वीन को सेक्रीफाइस करना होगा। हालांकि ये चीज एल्बर्ट के वैल्यूज के खिलाफ होती है, लेकिन एल्बर्ट तब भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। डीमन क्वीन युग को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसकी बॉडी के साथ ही क्या हो रहा है, वो एल्बर्ट की बॉडी से इतना सिड्यूस कैसे हो पा रही है। डीमन क्वीन दोबारा से एल्बर्ट को काटती है, जिसके बाद एल्बर्ट की और स्किल्स इम्प्रूव होने लगती हैं। गॉब्लिन सोल्जर्स ये देखकर कंफ्यूज होते हैं। हालांकि उन्हें अपनी क्वीन पर पूरा विश्वास होता है, इसीलिए वो अपने क्वीन को जो वो कर रही होती है वो करने देती है। डीमन क्वीन इस चीज को कंटिन्यू रखती है एंड वो बार बार सेम चीज करती है, जिससे कि एल्बर्ट को और ज्यादा स्किल्स मिलती हैं। अब एल्बर्ट मौके का फायदा उठाकर डीमन क्वीन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन क्वीन अपनी पूंछ से उसे रोक लेती है। एल्बर्ट को समझ में आता है कि इतनी स्किल्स डीमन क्वीन को मारने के लिए काफी नहीं है। अब डीमन क्वीन एल्बर्ट को उठाकर दीवार पर मारती है। गॉब्लिन सोल्जर्स अभी भी उसे चेयर कर रहे होते हैं। डीमन क्वीन युग को अभी भी फील होता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रही है, जिसके बाद डीमन क्वीन एल्बर्ट से कहती है, हम मॉन्स्टर्स से तुम जैसे छोटे ह्यूमंस फाइट करने की हिम्मत करते हैं, तुम्हें तो अब आधा फाड़ दिया जाएगा। इतना कहकर डीमन क्वीन एल्बर्ट के आधे कपड़े फाड़ देती है। डीमन क्वीन एल्बर्ट से कहती है, ये देखो, ये है तुम्हारे और हम मॉन्स्टर्स के बीच का डिफरेंस। डीमन क्वीन जोर जोर से हंसने लगती है एल्बर्ट की बॉडी देखकर। ये देखकर सभी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। एल्बर्ट ये देख हैरान हो जाता है कि डीमन क्वीन एक ही स्ट्राइक में उसके सारे आर्मर को तोड़ चुकी है। डीमन क्वीन अब धीरे धीरे करके अपने हाथ को एल्बर्ट की तरफ बढ़ाने लगती है। हालांकि जब डीमन क्वीन ये कर रही होती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसीलिए डीमन क्वीन अपने आप को काफी ज्यादा संभालने की कोशिश करती है। अब एल्बर्ट की स्किल डीमन क्वीन पर 100% एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद डीमन क्वीन एल्बर्ट के और ज्यादा क्लोज आ जाती है एंड वो उसे किस करने लगती है। एल्बर्ट को पता चल जाता है कि वो अपनी स्किल की मदद से इन मॉन्स्टर्स को अभी नहीं हरा पाएगा। बेला डीमन क्वीन को ये सब करता हुआ देख काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एल्बर्ट अभी भी कहता है कि उसे खुद को सिटी के लिए सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके बाद एल्बर्ट खुद डीमन क्वीन को जाकर किस कर देता है, जिससे कि उसकी काफी ज्यादा स्किल्स इम्प्रूव हो जाती हैं। लेकिन इसी दौरान वहां पर डीमन किंग आ जाता है, जो कि अपनी क्वीन को ये सब करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। डीमन क्वीन काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। गॉब्लिन सोल्जर्स डीमन किंग को वहां पर देखकर उनका नाम लेते हैं। डीमन क्वीन डीमन किंग की ओर देखती है। डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्से से भरा होता है। अपनी क्वीन को ये सब करता देखना डीमन किंग के लिए एक क्रिटिकल हिट होती है। डीमन किंग को ये क्रिटिकल हिट लगने की वजह से सिस्टम एल्बर्ट के लेवल को बढ़ा देता है। डीमन किंग अब अपनी पूरी फोर्स को इस्तेमाल करके क्वीन एंड एल्बर्ट को मारने की तैयारी करता है। क्वीन डीमन किंग को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं है। एल्बर्ट भी अब डीमन किंग से लड़ने की तैयारी करता है, हालांकि उसे पता होता है कि उसका करंट सेल्फ ये नहीं कर पाएगा। डीमन किंग अब अपनी स्वॉर्ड की मदद से एल्बर्ट पर हमला करता है एंड उसे अपनी क्वीन से दूर कर देता है। लकीली एल्बर्ट अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड से डीमन किंग के हमले को डॉज कर देता है, नहीं तो वो जरूर मारा जाता। एल्बर्ट अब घसीटते हुए बेला के पास पहुंचता है, जिसके बाद बेला उसे उठाती है। एल्बर्ट डीमन किंग को देखता है एंड उसे समझ में आता है कि डीमन किंग उससे फार बेटर है। डीमन किंग अब डीमन क्वीन से पूछता है, तुमने कहा था, तुमने पहले भी कहा था कि ये चीज दोबारा नहीं होगी। डीमन किंग एक लेवल ए का मॉन्स्टर होता है एंड उसकी बातों से ये पता लगता है कि डीमन क्वीन ने पहले भी ऐसी ही हरकत की है। डीमन क्वीन इस चीज का जवाब नहीं दे पाती। डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो कांप रहा होता है। वो डीमन क्वीन से कहता है, तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था वो अभी तक झूठ कहा था, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। डीमन क्वीन
डीमन किंग की बात सुनकर अब ज्यादा चुप नहीं रहती। वो उसे बताती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अगर डीमन किंग पहले आ जाता तो वो ये सब ना करती। ये सुनकर डीमन किंग एंड गॉब्लिन सोल्जर सारे हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा रीजन हुआ। डीमन क्वीन डीमन किंग को ब्लेम करती है कि ये सब उसकी गलती है। अगर डीमन किंग पहले आ जाता तो डीमन क्वीन अपने आप को रोक पाती। युग अब डीमन किंग को ही धमकाने लगती है। युग डीमन किंग से पूछती है कि आखिर उसे आने में इतनी ज्यादा देरी कैसे हो गई। डीमन किंग युग को समझाने की कोशिश करता है कि उसने दूसरी ओर कुछ ह्यूमंस को दौड़ते हुए देखा था, इसीलिए वो उनकी तरफ चला गया। अब डीमन किंग खुद डीमन क्वीन से माफी मांगने लगता है। ये देखकर सभी गॉब्लिन्स हैरान हो जाते हैं एंड उन्हें एक चीज समझ में आती है। एल्बर्ट उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर इसे सही मौका समझता है यहाँ से भागने का, जिसके बाद वो बेला को लेकर वहां से जाने लगता है। दूसरी ओर डीमन क्वीन काफी ज्यादा रो रही होती है एंड वो अभी भी डीमन किंग को ही इन सब चीजों के लिए ब्लेम कर रही होती है। डीमन किंग डीमन क्वीन को समझाता है एंड उसे रोने के लिए मना करता है, जिसके बाद डीमन किंग अब डिसाइड करता है कि वो एल्बर्ट को जान से मार देगा, इसीलिए उसे उदास होने की जरूरत नहीं है। युग ये सुनकर खुश हो जाती है एंड डीमन किंग से कहती है कि वो उसका इटर्नल लव है और उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। युग डीमन किंग को विश्वास भी दिलाती है कि वो दूसरे आदमियों के चक्कर में नहीं फंस सकती। डीमन किंग देखता है कि एल्बर्ट एंड बेला जो है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। डीमन किंग अपने सोल्जर्स को सिर्फ उन दोनों को वहाँ से भागता हुआ देखने के लिए डांटता है, लेकिन गॉब्लिन अपने किंग को बताते हैं कि क्वीन ने ही उन्हें वहाँ पर रुकने के लिए कहा था। किंग गॉब्लिन्स को गाली देता है एंड खुद एल्बर्ट को मारने के लिए निकल जाता है। वो तेजी से एल्बर्ट के पास पहुंचता है, जिसके बाद एल्बर्ट डीमन किंग को अपने सामने देखकर बेला को धक्का मारकर वहां से साइड कर देता है। डीमन किंग एल्बर्ट से पूछता है, आखिर तुमने मेरी वाइफ को सेड्यूस करने की कोशिश कैसे की? इतना कहकर डीमन किंग एल्बर्ट पे अपनी स्वॉर्ड से मारता है। इस बार भी एल्बर्ट अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड से डीमन किंग की स्ट्राइक को रोक लेता है, लेकिन डीमन किंग की स्वॉर्ड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा तेज होता है कि एल्बर्ट उड़कर सीधा डीमन क्वीन के पास गिर जाता है। इस इम्पैक्ट की वजह से एल्बर्ट की रिब्स टूट जाती हैं। एल्बर्ट को पता होता है कि वो डीमन किंग को नहीं हरा सकता है और ना ही वो डीमन किंग के स्पीड का मुकाबला कर सकता है। वो बिल्कुल भी डीमन किंग के लिए एक मैच नहीं है। डीमन किंग अब अपने दूसरे स्ट्राइक की तैयारी करता है। इस स्ट्राइक में डीमन किंग एल्बर्ट को 2 हिस्सों में काटने की बात करता है। वो दोबारा से अपनी फुल स्पीड से एल्बर्ट की ओर बढ़ता है एंड एल्बर्ट के बिल्कुल करीब आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी एल्बर्ट अपने सिस्टम को दोबारा से लॉक कर लेता है, जिसके बाद डीमन क्वीन वहां पर जल्दी से आती है एंड डीमन किंग को थप्पड़ मारती है, जिससे कि उसकी स्वॉर्ड का स्ट्राइक मिस हो जाता है एंड जमीन पर जाकर लगता है। डीमन क्वीन डीमन किंग को एल्बर्ट को हर्ट करने के लिए मारती है एंड वो उसे ये भी कहती है कि एल्बर्ट को हर्ट मत करो। ये सुनकर डीमन किंग को शॉक लगता है। एल्बर्ट इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। डीमन किंग डीमन क्वीन से पूछता है, आखिर क्यों? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम उसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता कर रही हो? डीमन किंग रोते हुए ये पूछता है। एल्बर्ट के सिस्टम पर उसे पता चलता है कि डीमन लॉर्ड को एक क्रिटिकल हिट दोबारा से लगी है। ये क्रिटिकल हिट भी डीमन किंग के दिल को लगी है। इस चीज के लिए एल्बर्ट का एक लेवल और बढ़ जाता है। इस लेवल अप के बाद एल्बर्ट ये भी सोचता है कि उसे अब डीमन किंग को हराने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जल्दी ही वो इस चीज को नकार देता है क्योंकि उसे पता होता है कि एक लेवल डीमन किंग को हराने के लिए काफी नहीं होगा। दूसरी ओर डीमन क्वीन पूरी तरह से एल्बर्ट से सेड्यूस हो चुकी होती है, जिसके बाद वो एल्बर्ट के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन किंग उसे ऐसा करता हुआ देखकर उसे रोक देता है एंड उसे समझाने की कोशिश करता है। हालांकि डीमन क्वीन अपना हाथ डीमन किंग से छुड़ा देती है एंड ये कहकर एल्बर्ट की तरफ भागने लगती है कि वो अपने आप को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। डीमन क्वीन एल्बर्ट की तरफ जंप मारती है, जिससे कि एल्बर्ट नीचे जमीन पर गिर जाता है। डीमन क्वीन के ऐसे करने से एल्बर्ट के दोबारा से पॉइंट्स इंक्रीज हो जाता है। डीमन किंग डीमन क्वीन से कहता है, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। मैं अभी इस ह्यूमन को मार दूंगा जिससे कि तुम नॉर्मल हो जाओगी। हालांकि डीमन किंग डीमन क्वीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद डीमन क्वीन डीमन किंग को वहां से जाने के लिए कहती है एंड उसके क्वालिटी टाइम को डिस्टर्ब ना करने के लिए कहती है। ये सुनकर डीमन किंग को बहुत बड़ा सदमा लगता है एंड एक और क्रिटिकल हिट उसके दिल को पड़ता है। इस चीज का फायदा एल्बर्ट को होता है एंड उसका 5 लेवल अप हो जाता है। बेला को लगता है कि डीमन क्वीन एल्बर्ट को मारने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो एल्बर्ट को बचाने के लिए डीमन क्वीन पर हमला करती है। हालांकि
एल्बर्ट उसे ये करने के लिए मना भी करता है, लेकिन काफी ज्यादा देर हो जाती है, जिसके बाद डीमन क्वीन अपनी पूंछ से बेला को पकड़ लेती है एंड दीवार पर मारती है। डीमन क्वीन अपने माइंड को खो देती है, जिसके बाद वो एल्बर्ट के साथ इनएक्सप्लिकेबल हरकतें करने लगती है। हालांकि ये करते दौरान उसे ये भी समझ में आता है कि वो अब पहले की तरह नहीं है, वो अब अजीब हो चुकी है। हालांकि एल्बर्ट के साथ ये सब करके उसे मजा आ रहा है। डीमन किंग डीमन क्वीन को ये सब करता हुआ देखकर अब नहीं सह पाता एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे समझ में आता है कि डीमन क्वीन ने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और अब वो इस चीज को नहीं सह सकता है। डीमन किंग डीमन क्वीन एंड एल्बर्ट पर हमला करने के लिए दोबारा से अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है एंड अपनी स्पीड की मदद से वो एक स्ट्राइक को उन दोनों पर मारने जा रहा होता है। हालांकि जैसे ही उसकी स्वॉर्ड युग पर यानी कि डीमन क्वीन पर लगने जा रही होती है, वो अपने आप को रोक देता है, क्योंकि जिस वुमेन को मारने जा रहा होता है वो उसका प्यार होता है। वो खुद को ये करने पर मजबूर नहीं कर पाता, उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है एंड अब डीमन किंग एक मेंटल ब्रेकडाउन को फेस करता है, जिससे कि अब डीमन किंग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। डीमन किंग की इस हालत पर सिस्टम एल्बर्ट के 3 लेवल को और बढ़ा देता है। डीमन किंग को ये सब करता हुआ देख उससे पूछती है कि आखिर वो क्या करना चाहता है। गॉब्लिन्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी गॉब्लिन्स भागने लगते हैं। डीमन किंग अब खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रहा होता है। अब इससे पहले कि डीमन किंग खुद को सेल्फ एक्सप्लोड कर लेता, एल्बर्ट अपने स्वॉर्ड से उसके गले को जाकर काट देता है। एल्बर्ट ये चीज अपनी न्यू स्किल स्विफ्ट बॉडी स्लैश से करता है। युग अपने सामने डीमन किंग को पड़ा हुआ देखती है। डीमन किंग का अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट रुक चुका था। एल्बर्ट खुद से कहता है अगर मैं अपग्रेड करता रहा तो मुझे और ज़्यादा स्किल्स मिलेंगी। दूसरी ओर युग डीमन किंग की तरफ देखती है एंड सोचने लगती है कि पिछली बार जब उसने ऐसे कुछ किया था तो डीमन किंग ऐसे बिहेव नहीं कर रहा था जैसा कि उसने सोचा था। डीमन किंग एक वीक आदमी है। अब तभी अचानक से डीमन किंग का बचा हुआ शरीर युग को पकड़ लेता है। ये देखकर युग हैरान हो जाती है एंड उसकी पूंछ ढीली हो जाती है, जिससे कि बेला नीचे गिर जाती है, लेकिन सही समय पर एल्बर्ट आकर उसे बचा लेता है। डीमन किंग का बचा हुआ शरीर युग से कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ मरोगी, अब तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा। युग डीमन किंग से कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। दोबारा से डीमन किंग बाटले का सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन हो जाता है। डीमन क्वीन को पता होता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। वो डीमन किंग को उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसे मरना नहीं था। युग अब मदद मांगती है और उसकी मदद की पुकार सुनकर एल्बर्ट दोबारा से अपने स्लैश अटैक को यूज करता है एंड डीमन किंग के हाथ को काट कर युग को अपने साथ ले जाता है। लेकिन तब तक डीमन किंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे कि युग की बॉडी को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी बॉडी अचानक से मेल्ट होने लगती है। इस इम्पैक्ट की वजह से एल्बर्ट बेला डंजन के बॉटम पर जाकर गिरते हैं। एल्बर्ट अपनी छाती के ऊपर एक छोटी से सैलमेंडर को देखता है एंड ये सैलमेंडर युग का ही सैलमेंडर फॉर्म होता है। इसके स्टैट्स इतने अच्छे नहीं होते। वो सैलमेंडर जल्दी से एल्बर्ट के कपड़ों के अंदर छुप जाता है। दूसरी ओर बेला जो कि एल्बर्ट के पास में गिरी होती है, वो खुद को खड़े करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एल्बर्ट वो चीज देख लेता है जो कि उसे नहीं देखनी होती। उसका सिस्टम अचानक से ओपन हो जाता है एंड इस दौरान वो अभी भी बेला के नीचे होता है। एल्बर्ट का सिस्टम उससे पूछता है कि उसे एक नया मैप मिला है, तो क्या उसे वो अभी खोलना है या नहीं। ये मैप एल्बर्ट को डीमन किंग बाटले को हराने के तौर पर मिला होता है। एल्बर्ट उस मैप को देखकर कहता है क्या मुझे इस मैप को खोलना चाहिए या नहीं। जैसे ही बेला को पता चलता है कि एल्बर्ट उसके नीचे है, वो तुरंत साइड हो जाती है एंड एल्बर्ट से माफ़ी मांगती है। एल्बर्ट इस चीज़ पर कुछ नहीं कहता एंड अपने सिस्टम पर उस मैप को ओपन कर देता है, जिसके बाद उसे डंजन का पूरा मैप दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि कहाँ पर ट्रैप है, कहाँ पर रिसोर्सेज हैं और कहाँ पर डेड एंड है। मैप पर सभी रूम्स मार्क्ड होते हैं। ये एल्बर्ट के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस की बात होती है। एल्बर्ट को खुद से बात करता हुआ देखकर बेला उसके पास आ जाती है एंड उससे पूछती है कि वो क्या देख रहा है और वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। एल्बर्ट उसे कहता है कुछ नहीं, अब मुझे समझ में आया, इस सिस्टम को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। एल्बर्ट बेला को उठाता है एंड कहता है चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अब अचानक से ही एल्बर्ट का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एल्बर्ट को वियर्ड सेंसेशन फील होने लगती है, जिसके बाद वो वहीं पर वॉमिट कर देता है। बेला उससे पूछती है आखिर अचानक से ये क्या हो रहा है। बेला देखती है कि एल्बर्ट के हाथों में अजीब सी वेन्स हैं
एंड उसका हाथ धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है। एल्बर्ट को काफी ज्यादा दर्द फील हो रहा होता है। एल्बर्ट की पिंकी फिंगर मेल्ट होने लगती है। इस चीज से एल्बर्ट को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। एल्बर्ट की पूरी बॉडी अब अचानक से वियर्ड रिएक्ट करने लगती है। उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। इस चीज को देखते हुए बेला एल्बर्ट को गले लगा लेती है एंड उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश करती है। बेला को महसूस होता है कि एल्बर्ट की बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। कुछ समय बाद एल्बर्ट की बॉडी शांत हो जाती है, लेकिन एल्बर्ट की आधी पिंकी फिंगर अब मेल्ट हो चुकी थी। एल्बर्ट शांत हो जाता है, जिसके बाद एल्बर्ट अपनी उंगली को देखता है एंड कहता है, ये रुक चुका है, मैं अब ठीक हूँ। बेला एल्बर्ट से पूछती है, आखिर तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो रहा था? तुम्हारी उंगली कैसे मेल्ट हो गई? बेला के ये चीज़ पूछने पर एल्बर्ट कहता है, क्योंकि मैं पॉइजन्ड हूँ। 6 महीने पहले जब मॉन्स्टर्स ने सिटी पर अटैक किया था, तब एल्बर्ट जो कि एक नॉर्मल सिटीजन था, वो इस अटैक में पकड़ा जाता है। एल्बर्ट अपने सामने काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को गिल्ड के एक हीरो से लड़ता हुआ देखता है। उस हीरो के पास एक बॉक्स होता है एंड वो सभी लोग उस बॉक्स के पीछे लड़ रहे होते हैं। जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, जिससे कि वो उस हीरो पर भारी पड़ रहे होते हैं। अब एक मॉन्स्टर उस हीरो के हाथ में जो बॉक्स होता है उस पर स्ट्राइक मार देता है, जिससे कि वो बॉक्स क्रैक्ड हो जाता है एंड उसके अंदर से एक अजीब सी चीज़ बाहर आती है, जिसकी चपेट में सभी लोग आ जाते हैं। गिल्ड के उस हीरो एंड मॉन्स्टर्स के बीच में इतनी तगड़ी फाइट होती है कि उनके इम्पैक्ट से एल्बर्ट पत्थरों के नीचे गिर जाता है, जिसके बाद बॉक्स से निकलता हुआ वो लिक्विड आसमान को बदल देता है एंड आसमान में लाल बादल आ जाते हैं। जिस जगह पर वो फाइट हो रही थी वहाँ पर अजीब सी स्मेल आने लगती है। ये स्मेल होती है ब्लड रेन की। ये स्मेल बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग होती है। एल्बर्ट बेयरली अपने आप को वॉमिट करने से कंट्रोल करता है। आसमान से आती हुई ये ब्लड रेन सभी मॉन्स्टर्स एंड उस हीरो पर गिरती है एंड वो मॉन्स्टर्स एंड हीरो अब धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगता है। उस हीरो के हाथ से वो बॉक्स भी नीचे गिर जाता है, लेकिन जितने भी मॉन्स्टर्स वहाँ पर होते हैं वो अभी बॉक्स को सामने देखकर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये ब्लड रेन उन्हें भी मेल्ट कर रही होती है। लकीली एल्बर्ट पत्थरों के नीचे होता है एंड ब्लड रेन के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। हालांकि इस चीज़ के बावजूद एल्बर्ट फिर भी पॉइजन्ड हो जाता है, सिर्फ ब्लड रेन के स्मेल को सूंघने की वजह से। जब एल्बर्ट अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी पूरी बॉडी को थॉरोली चेक करने के बाद उन्हें पता चला है कि एल्बर्ट के पास अब सिर्फ 1 साल बचा है और इसके बाद वो मर जाएगा। हालांकि इस चीज़ का एक इलाज है और वो इलाज है डीमन गॉड का ब्लड। डीमन गॉड का ब्लड इस पॉइजन को क्योर कर सकता है। इस इंसिडेंट के बाद से ही एल्बर्ट को सिस्टम के साथ बाइंड करने का मौका मिलता है और सिस्टम ही डीमन गॉड के ब्लड तक पहुंचने का रास्ता एल्बर्ट को क्लूज के फॉर्म में बताने का ऑफर करता है, जिस पर एल्बर्ट हाँ कर देता है। जो डीमन गॉड का ब्लड है वो करेंटली नाये डंजन में है। एल्बर्ट बेला को बताता है कि उसे बाद में पता चला था कि जो एंटीडोट मेथड है वो इस अंडरग्राउंड डंजन में है। अब एल्बर्ट बेला को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि एल्बर्ट के पास इस पूरे डंजन का मैप होता है, तो उसे पता होता है कि करेक्ट रास्ता कौन सा है। एल्बर्ट बेला को अब एक रूम के बारे में बताता है जो कि यहीं पास में होता है। उस रूम के अंदर वेपन्स एंड क्लोथ्स होते हैं, इसीलिए एल्बर्ट बेला से कहता है, चलो पहले हम उस रूम में चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस रूम की ओर जाते हैं। दूसरी ओर जो दूसरे ह्यूमंस होते हैं जो कि इस डंजन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो इस डोर के दूसरी तरफ होते हैं। ये लोग अभी भी डंजन के मेन डोर को ढूंढ रहे होते हैं। अब ये लोग एक ऐसी जगह पर आ पहुंचते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स होते हैं। इन ट्रैप्स पर कुछ ह्यूमंस के पैर पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो ह्यूमंस उस ट्रैप में फंस जाते हैं एंड एक ही झटके में मारे जाते हैं। ये डंजन काफ़ी ज़्यादा ट्रैप से भरी होती है एंड ये ट्रैप्स होते हैं ज़मीन पर लगे हुए। ये स्क्वाड जो होती है, इस स्क्वाड का नाम क्रूसेड स्क्वाड होता है। इस क्रूसेड स्क्वाड का वाइस कैप्टन ट्राई अपने सभी आदमियों को कहता है, सभी की सभी अपनी जगह से हिलना मत, जहाँ पर तुम हो वहीं पर रहो। क्रूसेड स्क्वाड का वाइस कैप्टन ट्राई जो होता है वो एक B क्लास वॉरियर होता है। ट्राई सभी को बताता है कि ज़मीन पर अलग अलग तरह के मैकेनिज्म लगे हो सकते हैं, अगर कोई भी मूव किया तो ये मैकेनिज्म ट्रिगर हो सकते हैं। ये ट्रैप्स इतने ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग हैं कि उनका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर क्लाउड जो है वो भी
मारा जा चुका है। सभी वॉरियर्स सब एक दूसरे से बात करते हैं इस चीज के बारे में। वो लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इस जगह पर आने से पहले इन्होंने पहले ही स्क्वाड से वीक लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जिन्हें कि इन्होंने बेट की तरह यूज किया। एंड उस ग्रुप में बेला एंड एल्बर्ट भी थे। एल्बर्ट एंड बेला उसी ग्रुप में थे जिस ग्रुप को बेट बनाया गया था। और अब क्रूसेड स्क्वाड इस ट्रैप वाली जगह पे था, तो वो लोग अब चिंता करने लगते हैं कि उन्हें बेट की तरह किसे इस्तेमाल करना चाहिए। तभी क्रूसेड स्क्वाड का कैप्टन बीच में आता है एंड सभी से कहता है, यहाँ तक आना हमारे लिए आसान नहीं था, अब हम पीछे नहीं जा सकते। पुराने रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। जो कोई भी यहाँ पर लोवेस्ट ग्रेड है वो बाहर आ जाए। क्रूसेड स्क्वाड का कैप्टन, जिसका नाम साइरस होता है, वो एक ए ग्रेड वॉरियर होता है। जैसे ही साइरस सबसे ज्यादा वीकेस्ट वॉरियर को बाहर आने के लिए कहता है, तो साइरस के स्क्वाड का माकोई, जो कि डी ग्रेड वॉरियर होता है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि साइरस अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर माकोई को अब धमकाता है एंड उसे सही रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। अगर कोई यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता तो साइरस उसे मारने की भी बात करता है। कोई के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी पीछे से वाइस कैप्टन ट्राई आता है एंड साइरस से कहता है, मैंने एक एरो बनाई है जो कि आगे पीछे बाउंस हो सकती है, हम इसे ट्राई कर सकते हैं। चले पहले इसे इस्तेमाल करके देखते हैं, अगर ये काम आ जाता है तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्राई जिस एरो बॉल को बाहर निकालता है उसे साइरस काट देता है। माकोई अपने बचने के चांसेस को ऐसा कटते हुए देखता है, जिसके बाद उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। साइरस ट्राई से कहता है, अगर मैंने दूसरी बार तुम्हारे इस जैसे घटिया क्रिएशंस को देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। साइरस की बात सुनकर ट्राई चुप हो जाता है। साइरस दोबारा से माकोई को धमकाता है एंड उसे आगे चलने के लिए कहता है। कोई काफ़ी ज़्यादा कांप रहा होता है, जिसके बाद साइरस कोई को आगे चलने पर मजबूर कर ही देता है। कोई आगे चलता है एंड पहला स्टेप रखता है। उसका पहला स्टेप ठीक होता है। कोई के सांस में सांस आती है। अब बारी आती है दूसरा स्टेप लेने की। कोई सोचने लगता है कि उसे कौन सा स्टेप लेना चाहिए एंड वो इस सोच में ही रह जाता है। साइरस उसे ऐसा करता हुआ देख उसे दोबारा पूछता है, आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या गुनगुना रहे हो? जल्दी से दूसरों का समय बर्बाद मत करो और आगे बढ़ो। माकोई के पैर काफ़ी ज़्यादा कांप रहे होते हैं। उसे अंदर से काफ़ी ज़्यादा रोना आता है, जिसके बाद वो अपना एक और स्टेप लेता है एंड उसका दूसरा स्टेप भी सही निकलता है। साइरस दोबारा से माकोई को आगे चलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार कोई अपनी हिम्मत खो देता है एंड वो कहता है कि अगर वो आगे चलेगा तो वो मर जाएगा। इसीलिए वो पीछे हट जाता है एंड दोबारा से दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका पैर गलत टाइल पर पड़ जाता है, जिससे कि नीचे लगा हुआ एक ट्रैप ट्रिगर हो जाता है। ये ट्रैप माकोई के सर को धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर कुछ वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ट्रैप मैकेनिज्म हर बार अपनी लोकेशन यहाँ पर चेंज कर रहा था। इस चीज़ से उनका ये नुकसान हो जाता है कि वो अब ये नहीं देख सकते थे कि जो वो बीम उन पर हमला कर रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है। साइरस अपने वॉरियर को अपने सामने गिरा हुआ देखता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है एंड अपने दूसरे वॉरियर से कहता है, चलो अब वो वॉरियर बाहर आ जाए जिसका ग्रेड सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है। अब तभी सभी वॉरियर्स सामने देखते हैं। सामने का गेट खुल रहा होता है। सभी लोग साइरस को बताते हैं। साइरस पीछे मुड़ता है। वो गेट एल्बर्ट खोलता है। एल्बर्ट सभी को देखता है एंड बेला से कहता है, आखिर ये सब लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए? दूसरी ओर सभी वॉरियर्स कैप्टन साइरस को बताते हैं कि एल्बर्ट डिकॉय टीम से था। ट्राई बेला को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि बेला जिंदा और ठीक है। साइरस सोचता है कि जो डिकॉय टीम के मेंबर्स थे उन्हें अभी तक मर जाना चाहिए था। क्या इन दोनों ने उसके ऑर्डर को डिसोबे किया है और वो लोग असल में उस जगह गए ही नहीं और वहाँ से भाग आए? साइरस एल्बर्ट से कहता है, कमीने, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? एल्बर्ट साइरस की ओर देखता है। साइरस एल्बर्ट को पहले से ही पसंद नहीं करता था, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि डंजन के आने से एक दिन पहले एल्बर्ट अपनी वर्थ साइरस को बताने के लिए साइरस को उसके वाइफ के अंडरवेयर का कलर बताता है। जब साइरस इस बात को सुनता है तो भले ही ये बात बहुत ज़्यादा बचकानी होती है, तब भी उसे इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो एल्बर्ट के गले पर अपने स्वॉर्ड को रखकर उससे पूछता है कि उसे उसके वाइफ के अंडरवेयर का कलर कैसे पता है। एल्बर्ट साइरस को बताता है कि उसे इस चीज़ की जानकारी इस वजह से है
क्योंकि वो अपकमिंग बैटल के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रेन कर रहा था और अपनी ट्रेनिंग की मदद से वो अपने आसपास की चीज़ों का कलर बता सकता है। हालांकि ये साफ साफ झूठ होता है, हमें पता है कि एल्बर्ट ये चीज़ कैसे बता पा रहा है। साइरस एल्बर्ट पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अब एल्बर्ट पर हमला करने ही जा रहा होता है कि उसके लोग उसे रोके हुए होते हैं। साइरस एल्बर्ट से पूछता है कि आखिर उसका और उसकी वाइफ शी क्वीन का क्या रिलेशनशिप है। एल्बर्ट कहता है कि वो खुद को इतने घिनौने क्राइम्स नहीं करने देगा। एल्बर्ट साइरस को विश्वास दिलाता है कि वो अपने ट्रेनिंग के रिजल्ट्स को अभी के अभी दिखा सकता है। एल्बर्ट उन सभी को अभी के अभी उनके अंडरवेयर का कलर बता देता है, जिसके बाद वो सभी और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। साइरस के कुछ आदमी एल्बर्ट को मारने का बताते हैं, तो दूसरे आदमी उसे सजेस्ट करते हैं कि अगर वो अभी एल्बर्ट को मार देते हैं तो इस चीज से सिटी में भगदड़ मच जाएगी। साइरस अपने आदमी से पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एल्बर्ट को बेट ग्रुप में डाल देंगे, जिससे कि उनका एल्बर्ट की मौत के पीछे कोई हाथ नहीं आएगा। अब प्रेजेंट में एल्बर्ट अपनी रेडिंग पार्टी को देखकर सोच रहा होता है कि वो उनसे कैसे मिल गया, क्योंकि वो यहाँ पर इक्विपमेंट को एक्सचेंज करने के लिए घूम रहा था। ऐसा लगता है कि ये सभी लोग इस डंजन में गुम हो चुके हैं। साइरस अब एल्बर्ट को अपने पास आने के लिए कहता है। हालांकि एल्बर्ट को साइरस के इस ट्रिक के बारे में पता होता है कि साइरस ये करके मैकेनिज्म को ट्रिगर करना चाहता है, लोअर लेवल मेंबर्स को सेक्रीफाइस करके। अब तभी वाइस कैप्टन ट्राई एल्बर्ट को मूव करने के लिए मना कर देते हैं। ट्राई साइरस के पास जाता है एंड उसे कहता है, कैप्टन एल्बर्ट यहाँ तक आ चुका है, चलो हम उस रास्ते को फॉलो करते हैं जिसे कि उन्होंने किया था, ताकि हम मैकेनिज्म को अवॉइड कर सकें। साइरस अभी भी एल्बर्ट से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए ट्राई के समझाने के बावजूद भी वो ट्राई की बात नहीं मानता एंड कहता है, हम लोग अब पीछे नहीं हट सकते। मैं ये सब हमारे मरे हुए टीममेट्स के लिए कर रहा हूँ, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। साइरस की बात सुनकर ट्राई शांत हो जाता है, जिसके बाद साइरस दोबारा से एल्बर्ट को मैनिपुलेट करता है एंड उसे उसके पास आने के लिए कहता है। और अगर एल्बर्ट अभी साइरस की बात नहीं मानता तो साइरस उसे ये भी कहता है कि अगर वो ऑर्डर्स को नहीं मानेगा तो उसे मार दिया जाएगा। अब एल्बर्ट अपने मैप को ओपन करता है एंड रास्ते पर जाने लगता है। उसे ऐसा करता देख बेला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एल्बर्ट उसे कहता है, कैप्टन मुझे ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। अब एल्बर्ट एक मूव आगे बढ़ाता है। सभी लोग एल्बर्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि एल्बर्ट एक F ग्रेड वॉरियर होता है, इसीलिए उसकी बहादुरी को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। हालांकि उन्हें क्या पता था कि एल्बर्ट का सिस्टम उसकी मदद कर रहा है। एल्बर्ट धीरे धीरे करके स्टेप्स लेता है। सभी लोग एल्बर्ट को ट्रैप्स ना ट्रिगर करता हुआ देखकर उसे लकी बताते हैं। एल्बर्ट का हर एक स्टेप सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरान करता है। डंजन के इस पार्ट तक पहुंचने में टीम के काफी ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंट सेक्रीफाइस हो चुके थे, लेकिन एक F ग्रेड हीरो आखिर ये सब कैसे कर पा रहा था, ये चीज स्क्वाड के समझ के बाहर थी। एल्बर्ट कभी जंप करता, कभी एक स्टेप आगे लेता और धीरे धीरे करके टीम के पास पहुंचता। उसे ऐसा करता देख साइरस खुद से कहता है, आखिर अभी तक मैकेनिज्म ट्रिगर क्यों नहीं हुआ है। एल्बर्ट अब ऑलमोस्ट स्क्वाड के पास पहुंच जाता है। स्क्वाड काफी ज्यादा हैरान होती है। एल्बर्ट धीरे धीरे करके साइरस के पास पहुंच जाता है। सभी लोग को लगता है कि एल्बर्ट काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि वो अनहार्म्ड बिना किसी मैकेनिज्म को ट्रिगर किए बिना वहां तक पहुंचा है। स्क्वाड के मेंबर्स इस चीज पर राजी हो जाते हैं कि उन्हें एल्बर्ट को ही फॉलो करना चाहिए। एल्बर्ट साइरस से कहता है, ये सब मेरी ट्रेनिंग का रिजल्ट है, मैं एंड तुम्हारी वाइफ बिल्कुल इनोसेंट है। साइरस ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है एंड वो अपनी तलवार को एल्बर्ट की तरफ कर देता है। साइरस को पता होता है कि एल्बर्ट का इंट्यूशन यानी सही गलत का पता होना ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब सिर्फ एल्बर्ट का लक है। लक एक ऐसी चीज़ है जो कि बाद में ख़त्म हो जाती है। साइरस अब एल्बर्ट को आगे रास्ता दिखाने के लिए कहता है। साइरस की बात मानते हुए एल्बर्ट सभी को रास्ता दिखाना चालू करता है। रास्ते पे चलते हुए एल्बर्ट को कुछ मशरूम्स दिखते हैं। एल्बर्ट का सिस्टम उन्हें इन मशरूम के बारे में बताता है। इन मशरूम का नाम केल मशरूम होता है और जब इन्हें मॉन्स्टर्स कंज्यूम करते हैं यानी कि खाते हैं तो ये चीज़ उनके स्टेमिना एंड हेल्थ को रिकवर करते हैं। लेकिन इन मशरूम्स को ह्यूमंस नहीं खा सकते। ह्यूमंस अगर इन मशरूम्स को खाएंगे तो उन्हें डायरिया हो जाएगा। एल्बर्ट इन मशरूम्स को देखता है एंड उसे ये मशरूम यूज़फुल लगते हैं, जिसके बाद वो कुछ मशरूम्स उठाता है।
मशरूम्स को उठाने के बाद एल्बर्ट को उनकी स्मेल आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होती है। एल्बर्ट उन्हें खाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे पता होता है कि अगर वो उन्हें खाएगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए वो उन मशरूम्स को नहीं खाता। तभी पीछे से उसका कैप्टन साइरस आता है, जो कि एल्बर्ट को नीचे बैठा हुआ देखकर उससे पूछता है कि उसके हाथ में क्या है। एल्बर्ट साइरस को बताता है कि उसके पास मशरूम है, जिसके बाद साइरस एल्बर्ट के हाथ से मशरूम छीन लेता है एंड उसे खा जाता है। साइरस एल्बर्ट को कहता है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, डंजन को फिनिश करने के बाद जितने भी रिसोर्सेज तुम्हें मिलेंगे वो सभी मेरे क्रूसेड स्क्वाड के होंगे और हीरो गिल्ड के होंगे। तुम इस डंजन से कुछ भी नहीं छीन सकते, तुम इसके लायक नहीं हो। अब आगे जाओ और हमें रास्ता दिखाओ। एल्बर्ट अब साइरस को एक डोर के पास लेकर जाता है एंड उसे बताता है कि इस डोर के आगे कोई भी ट्रैप्स नहीं है, इसीलिए वो लोग डोर के आगे आराम से जा सकते हैं। एल्बर्ट की बात सुनकर साइरस उसे आगे जाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर एल्बर्ट थोड़ा हिचकिचाता है, जिसके बाद साइरस एल्बर्ट को कहता है, तुम्हें पता है मैं अपनी टीम के मेंबर्स को यहाँ पर रिस्क नहीं कर सकता, इसीलिए बहाने मारना बंद करो और जल्दी से डोर को ओपन करो। एल्बर्ट को साइरस की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद एल्बर्ट डोर को खोलने जा रहा होता है, जिसके बाद पीछे से साइरस सभी को कहता है कि डोर खुलने जा रहा है, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। एल्बर्ट जैसे ही डोर को खोलता है तभी साइरस को अपने पेट में कुछ गड़बड़ी फील होने लगती है। एल्बर्ट सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। जैसे ही एल्बर्ट डोर को खोलता है तभी सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। हालांकि इस समय तक साइरस का पेट जवाब दे चुका होता है। साइरस का पेट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। दूसरी ओर एल्बर्ट डोर को खोलने के बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। साइरस पीछे से एल्बर्ट से पूछता है वहाँ पर क्या है। साइरस को ये भी महसूस हो रहा होता है कि उसका पेट जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है, जिसके बाद साइरस को पता लगता है कि उन मशरूम्स की वजह से ये हो सकता है। हालांकि अभी के लिए साइरस का पेट बहुत ज्यादा खराब है और कुछ समय और होने पर उसका पेट और ज्यादा भी खराब हो सकता है। साइरस के पूछने पर एल्बर्ट साइरस से कहता है, मेरी ऑब्जर्वेशन से मुझे ये पता लगा है कि इस जगह पर हर कदम पे ट्रैप लगे हुए हैं। इतना कहकर एल्बर्ट वहां से भागने लगता है एंड सभी लोगों को उसके साथ भागने के लिए कहता है। एल्बर्ट को भागता हुआ देखकर साइरस उसके पीछे भागता है एंड उसे स्लोली वॉक करने के लिए कहता है, लेकिन एल्बर्ट साइरस की बात नहीं सुनता एंड वो आगे भागता रहता है। जिसके बाद दूसरी टीम के मेंबर्स भी एल्बर्ट की तरह ही उस जगह से भागने लगता है। साइरस का पेट इस दौरान काफी ज्यादा खराब हो जाता है एंड वो वहाँ की हवा को दूषित कर देता है, यानी कि पॉल्यूट कर देता है। दूसरे लोगों को लगता है कि ये सब इस जगह पे लगे हुए मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है एंड ट्रैप मैकेनिज्म की वजह से ये गंदी हवा आ रही है। हालांकि कुछ मेंबर को ये स्मेल याद होती है एंड उनका ये कहने पर कि ये स्मेल उन्हें याद है, साइरस उन पर चिढ़ जाता है एंड उन्हें भागने के लिए कहता है। आखिरकार वो लोग एक डोर के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद एल्बर्ट साइरस की ओर देखता है एंड उससे पूछता है कि क्या हो गया। साइरस एल्बर्ट पर गुस्सा होता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि उसे मशरूम की प्रॉपर्टीज के बारे में पता था और वो जानबूझ के वहां पर भागा। एल्बर्ट साइरस से कहता है कि उसे इस चीज के बारे में नहीं पता था, जिसके बाद साइरस एल्बर्ट को डांटता है। अपनी कैप्टन की हालत खराब होने पर एक टीम का मेंबर साइरस को एक स्टोन देता है बैठने के लिए। हालांकि अब तक साइरस की पैंट लीक हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपने टीम के मेंबर पर लात मारता है एंड उसे नीचे बैठने के लिए कहता है। साइरस अब सभी को कहता है कि अपने आप को तैयार कर लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना कहने के बाद साइरस एल्बर्ट के गले पर अपनी तलवार रख देता है एंड उसे कहता है कि अगर उसने दोबारा से भागने की कोशिश की तो वो वहीं पर उसे मार देगा। अब एल्बर्ट सभी को ध्यान से आगे लेकर चलने लगता है। जिन जिन जगहों से वो सभी लोग जा रहे होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। हालांकि एल्बर्ट उन सभी को ट्रैप्स की लोकेशन के बारे में बताता है ताकि किसी का भी पैर ट्रैप्स के ऊपर ना पड़ जाए और वो मैकेनिज्म को एक्टिवेट ना कर लें। धीरे धीरे करके वो सभी लोग मॉन्स्टर्स को डॉज करके आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वो सभी लोग फाइनल शोडाउन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पर कि इस डंजन का बॉस होने वाला था। साइरस इतनी आसानी से यहाँ पर पहुँचने के बाद सोचता है कि यहाँ पर आते हुए उन लोगों को काफी ज्यादा कम मैकेनिज्म दिखे हैं। एल्बर्ट के उनके साथ चलने की वजह से उन लोगों ने किसी भी मैकेनिज्म को ट्रिगर नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई मॉन्स्टर्स वहाँ पर देखे। साइरस सोचता है कि क्या एल्बर्ट को इस रास्ते के बारे में पता था और क्या वो पहले भी यहाँ पर आया था। खुद को ऐसा सोचता हुआ देखकर साइरस खुद को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर एल्बर्ट उनकी टीम के साथ नहीं होता तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि एंट्रेंस पर ही एल्बर्ट एक डी लेवल मॉन्स्टर से ऑलमोस्ट मरने वाला था। इसीलिए अकेले यहाँ पर आने की बात साइरस को बहुत चुभती है। एल्बर्ट अब सभी को कहता है अगर हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे तो हम लोग
बॉस रूम में पहुंच जाएंगे। इतना कहने के बाद एल्बर्ट थोड़ा आगे जाता है। पीछे से साइरस अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है एंड कहता है, अगर हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो तुम्हें मरना होगा, भले ही तुम्हारा लक जैसा भी रहा हो, तुम अपने अंत तक पहुंच चुके हो। साइरस अब एल्बर्ट को स्नीकीली मारने के बारे में सोचता है। साइरस अपनी ब्लेड की मदद से ऊपर लगे हुए एक तीखे पत्थर के ऊपर मारता है, जिससे कि वो एल्बर्ट की डेथ को एक कोइंसिडेंट की तरह दिखा पाए। एल्बर्ट अपने सर के ऊपर देखता है, चट्टान उसके सर पर ही गिरने जा रही होती है। साइरस सोचता है कि उसका प्लान काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। जैसे ही एल्बर्ट के सर के ऊपर वो चट्टान गिरने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर पपेट आ जाता है। वो मॉन्स्टर पपेट उस पत्थर को तोड़ देता है एंड सीधा साइरस पर हमला करता है, जिसके बाद साइरस उड़ते हुए ज़मीन पर जाकर गिरता है। लकीली साइरस अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के हमले को ब्लॉक कर लेता है। हालांकि अभी तक उस जगह पर चट्टान गिर चुकी थी, वो पूरी जगह चट्टान से कवर हो जाती है, जिससे कि एल्बर्ट अपनी टीम से अलग हो जाता है। साइरस अपने आप को जिंदा देखकर अपने आप को लकी बताता है। दूसरी ओर एल्बर्ट देखता है कि उसके आगे चट्टान गिर चुकी हैं एंड वो अब दूसरी साइड ट्रैप हो चुका है। तभी उसकी तरफ एक फीमेल मॉन्स्टर आती है, जो कि ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा हेट करती थी। जो मॉन्स्टर्स एल्बर्ट की टीम के साथ लड़ रहे होते हैं वो पपेट स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स होते हैं, जो कि B+ रैंक के होते हैं। ये सभी पपेट स्कॉर्पियन मॉन्स्टर सेडिल के पपेट होते हैं। सेडिल उसी मॉन्स्टर का नाम होता है जो कि एल्बर्ट के सामने होती है। टीम इन पपेट मॉन्स्टर्स को देखकर सावधान हो जाती है, जिसके बाद टीम का वाइस कैप्टन टीम के सभी मेंबर को लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है। ट्राई टीम के टैंक्स को आगे आने के लिए कहता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर की मूवमेंट को ब्लॉक कर सकें। टीम के टैंक्स आगे आ जाते हैं, जिसके बाद ट्राई टीम के आर्चर्स को पीछे से हमला करने के लिए कहता है। ट्राई की बात मानते हुए सभी लोग उस मॉन्स्टर पर हमला करना चालू करते हैं। वो लोग मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, हालांकि उनके हमले कामयाब नहीं रहते। वो मॉन्स्टर उनसे स्ट्रांगली फाइट कर रहा होता है एंड वो लोग बेयरली ही टिके होते हैं। ट्राई को महसूस होता है कि उस मॉन्स्टर की पावर जो है वो उसके टीम के आर्चर के एरोस को इजीली रिपेल कर रहा है, और ये चीज़ उनके लिए अच्छी बात नहीं है। उस मॉन्स्टर पर उनके अटैक का कोई असर नहीं पड़ता। सभी लोग मॉन्स्टर के ऑरा से सहम जाते हैं। तभी पीछे से साइरस अपनी टीम के हौसले को बढ़ाता है एंड उन लोगों को वहां पर खड़े रहकर स्टैचू बनने से रोकता है। साइरस सभी से कहता है कि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और साथ में मिलकर वो इस मॉन्स्टर को तो आराम से हरा सकते हैं। अपनी टीम की आवाज़ दूसरी ओर एल्बर्ट भी सुन रहा होता है। एल्बर्ट को पता चलता है कि उसकी टीम एक मॉन्स्टर से लड़ रही है। एल्बर्ट जैसे ही इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, तभी ऊपर से आकर उस पर सेम पपेट मॉन्स्टर हमला कर देता है। हालांकि लकीली एल्बर्ट उस मॉन्स्टर को आता हुआ देख लेता है एंड वो समय पर उसे डॉज कर लेता है। एल्बर्ट अब उस मॉन्स्टर के करीब जाता है एंड उस पर एक जोरदार पंच मारता है। एल्बर्ट का पंच इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में मार गिराता है। ये देखकर सडायल, जो कि वो मॉन्स्टर होती है जिसने कि इन पपेट्स को बनाया था, वो शॉक हो जाती है। एल्बर्ट अपने सामने सडायल को देखता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि सडायल स्ट्रांग है। हालांकि बॉस रूम भी करीब है और बॉस के रूम के अंदर ही पॉइजन को क्योर करने का एंटीडोट है, इसीलिए वो सडायल के ऊपर अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकता है। एल्बर्ट सोचता है कि वो अपने मैप का इस्तेमाल करेगा और जल्दी से यहाँ से निकल जाएगा। हालांकि सडायल उसे कहती है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे ह्यूमंस पसंद नहीं है और जिन चीज़ों को ह्यूमंस टच कर लेते हैं उसे सडायल अपने पास नहीं रखती है। सडायल एक A+ रैंक मॉन्स्टर होती है। सडायल अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे कि वो थ्रेड्स क्रिएट करती है एंड उन थ्रेड्स की मदद से वो पपेट्स को कंट्रोल करती है। अपने इन पपेट्स की मदद से सडायल एल्बर्ट के सर को अलग करने वाली थी, लेकिन अब वो एल्बर्ट को अपने हाथों से मारेगी। एल्बर्ट एक फीमेल मॉन्स्टर को देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है। एल्बर्ट सडायल की बात सुनकर उसे कहता है कि उसका सर कोई तरबूज नहीं है जिससे कि वो आसानी से अपने हाथों से ट्विस्ट कर ले। ये सुनकर सडायल एल्बर्ट से कहती है कि वो उसके सर को अपने हाथों से टच नहीं करेगी, सिंस उसे ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड उसे ह्यूमंस डिस्गस्टिंग लगते हैं। सडायल अपने फिंगर की मूवमेंट्स की मदद से बाहर एल्बर्ट की टीम से लड़ाई कर रही होती है सिंगल हैंडेडली। सडायल एल्बर्ट से कहती है कि वो पहले उससे निपटेगी और बाद में बाहर उसके टीम वालों को मारेगी। ये बात सुनकर एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि वो एक हीरो है, इंसानियत को बचाना उसकी ड्यूटी है, इसीलिए वो उससे फाइट करेगा।
चाहे उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ क्यों ना इस्तेमाल कर देनी पड़े, वो उसे यहीं पर ब्लॉक करेगा। एल्बर्ट अब अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो डीमन क्वीन की तरह सडायल को भी अपनी स्किल की मदद से पोजेस करने की कोशिश करता है। हालांकि सडायल पिछली मॉन्स्टर की तरह नहीं होती। सडायल जंप मारती है एंड एल्बर्ट के गले को अपने पैरों से पकड़ लेती है। सडायल एल्बर्ट से कहती है कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो कि अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करता है। एल्बर्ट को पता चलता है कि सडायल पे एजिटेशन वैल्यू सिर्फ 16% है, जिससे कि ये पता चलता है कि सडायल एल्बर्ट से ज़्यादा पोजेस नहीं हुई है। हालांकि 16% भी सडायल पे थोड़ा इफेक्ट डालता है, जिससे कि सडायल जिन मॉन्स्टर्स को बाहर कंट्रोल कर रही होती है उनके चेहरे लाल हो जाते हैं। मॉन्स्टर के चेहरे को लाल होता देख सभी लोगों को लगता है कि उनके अटैक उस मॉन्स्टर पर अब काम कर रहे हैं। दूसरी ओर एल्बर्ट सडायल को देखकर सोचता है कि सडायल फास्ट है। सडायल एल्बर्ट से कहती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना काबिले तारीफ है, लेकिन ये यहीं पर ख़त्म होता है। लॉर्ड नाय जो हैं, उन्हें ह्यूमंस का उनके कमरों में पहुंचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सडायल एल्बर्ट के गले को धीरे धीरे करके दबा रही होती है। वो अपने पैर से एल्बर्ट के चिन पर मारती है। एल्बर्ट सोचता है, ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं इस मॉन्स्टर को बाहर नहीं देने जा सकता, मुझे इसे यहीं पर रोकना होगा। अब एल्बर्ट अपने मुंह को ज़ोर से खोलता है एंड सडायल के टोस को सक कर लेता है। ये चीज़ सडायल को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगती है। हालांकि उसका चेहरा ये चीज़ करने की वजह से रेड हो जाता है। एल्बर्ट को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है एंड उसकी स्किल एनहांस होती है। सडायल का पपेट जो कि बाहर लड़ रहा होता है, उसे भी इस चीज़ से अफेक्ट होता है। दूसरी ओर बेला जो कि अभी इस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, वो सोचती है कि कुछ समय हो चुका है और एल्बर्ट अभी तक चट्टानों से बाहर नहीं निकला है। बेला को एल्बर्ट की चिंता होती है एंड वो सोचती है कि उसे चट्टानों से एल्बर्ट को बाहर निकालना होगा। जिसके बाद बेला ट्राई को ये कहती है कि वो एल्बर्ट को बचाने के लिए जा रही है। बेला को ऐसा कहता देख ट्राई उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि बेला नहीं रुकती एंड वो चट्टानों की ओर जाती है। ये चीज़ देखते हुए वो मॉन्स्टर बेला पर हमला कर देता है। जैसे ही उस मॉन्स्टर का हमला बेला पर लगने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर ट्राई आ जाता है एंड बेला को बचा लेता है। बेला सोचती है कि एल्बर्ट अभी भी ठीक होगा। वो इसी सोच के साथ चट्टानों के पास जाती है। दूसरी ओर एल्बर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा घिनौना काम कर चुका होता है, उसकी स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। एल्बर्ट टो को सक करने की वजह से खांस रहा होता है एंड वो फाइनली सडायल के थिक लेग से भी फ्री हो जाता है। सडायल एल्बर्ट के इस मूव से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। एल्बर्ट अब कहता है, अगर मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से पता होता तो मैं अपने साथ एक वेपन लेकर आता। अब मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करके इसे हराना होगा। इतना कहकर एल्बर्ट सडायल पर हमला करने के लिए चला जाता है। हालांकि एल्बर्ट के हमलों को सडायल काफ़ी ज़्यादा इजीली ब्लॉक कर लेती है एंड उस पर काउंटर अटैक भी करती है। सडायल एल्बर्ट से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। एल्बर्ट पे हमला करने के बाद सडायल को एल्बर्ट की तरफ एक अजीब से अट्रैक्शन फील होती है। उसे एल्बर्ट की बॉडी काफ़ी ज़्यादा मुलायम लगती है और अभी भी सडायल अपने पैरों का इस्तेमाल ही कर रही होती है। धीरे धीरे करके सडायल की एजिटेशन वैल्यू अब 54 तक पहुंच जाती है एंड सडायल अब एल्बर्ट से और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने लगती है। उसके दिमाग में अब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। सडायल काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करती है। उसे लगता है कि ये सब एल्बर्ट की वजह से हो रहा है एंड उसे जल्दी ही एल्बर्ट को मारना होगा। सडायल कहती है कि अगर लॉर्ड नाये को, यानी कि जो इस डंजन का फाइनल बॉस है, उसे ये पता चला कि उनके रूम में कोई ह्यूमन आया था तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात होगी। सडायल अब दोबारा से अपनी पपेट टेक्निक को इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो एक हाथ को क्रिएट करके एल्बर्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। हालांकि एल्बर्ट ने जो सडायल का टो सक किया था, उसकी वजह से उसकी स्किल इम्प्रूव हो चुकी थी एंड अब एल्बर्ट की एगिलिटी यानी कि स्पीड इतनी थी कि वो सडायल के हमले को डॉज कर सके। एल्बर्ट अपने हैंड्स में मैजिक एनर्जी को फोकस करके सडायल के ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है। हालांकि तभी वहां पर सडायल दोबारा आ जाती है एंड एल्बर्ट को अपने पैरों के नीचे फंसा लेती है एंड उसे नीचे जमीन पर मारती है। इस समय तक सडायल एल्बर्ट के चंगुल में फंस चुकी थी। सडायल एल्बर्ट से कहती है कि अब वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके उसे मार देगी। हालांकि एल्बर्ट तभी सडायल के थाई को टच करता है, जिससे कि सडायल को काफी ज्यादा अजीब फील होता है। जिसके बाद वो एल्बर्ट के चेहरे को अपने पैर से क्रश करती है। सडायल एल्बर्ट से कहती है कि उसके पैरों को छूने की हिम्मत कैसे हुई। इतना कहने के बाद सडायल अपनी मैजिक से कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके एल्बर्ट के हाथों को बंदी बना लेती है।
अपने मैजिक की मदद से सडाइल जिन ऑब्जेक्ट को बना रही होती है वो स्कॉर्पियन टेल होती है। एल्बर्ट को पता होता है कि सडाइल का सप्रेशन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो उसके हमलों को अब नहीं रोक पाएगा। दूसरी ओर सडाइल अब एल्बर्ट के सर को अपने पैर से क्रश करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। अब जैसे ही सडाइल एल्बर्ट के चेहरे को अपने पैर से टच करती है तभी एल्बर्ट की काफी ज्यादा स्किल इंप्रूव हो जाती है। सडाइल को एल्बर्ट के चेहरे को टच करने से काफी ज्यादा वियर्ड सेंसेशन फील होती है। उसे ये करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। सडाइल की एजिटेशन वैल्यू अब 66% हो जाती है। सडाइल की ये वियर्ड सेंसेशन बाहर उसके पपेट्स पर भी दिखाई देती है। बाहर उसके पपेट जो कि एल्बर्ट की टीम से लड़ रहे होते हैं वो काफी ज्यादा अजीब मूव करने लगते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को लगता है कि उनके अटैक उस मॉन्स्टर पर काम कर रहे हैं और वो लोग अब जीतने वाले हैं। सडाइल अभी भी एल्बर्ट के चेहरे को अपने पैर से टच करना कंटिन्यू करती है। उसे ये चीज करने में एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। कुछ समय बाद एजिटेशन वैल्यू 89% पर पहुंच जाती है। दूसरी ओर बेला जो कि अभी भी एल्बर्ट को ढूंढते हुए उन चट्टानों में जा रही होती है, उस पर एक पपेट हमला कर देता है। उस पपेट के हमले की वजह से बेला चट्टानों से जाकर टकराती है। बेला की ये हालत देखकर ट्राई काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी ओर सडाइल एल्बर्ट को काफी ज्यादा अजीब जगहों पर टच करती है। सडाइल को ये सब करता हुआ देखकर एल्बर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सडाइल नहीं रुकती। दूसरी ओर जो पपेट सडाइल ने बनाए होते हैं वो कैप्टन साइरस पर हमला कर देता है, लेकिन सडाइल जिन वियर्ड सेंसेशंस को फील कर रही होती है उसकी वजह से उसके पपेट के हमले भी काफी ज्यादा मामूली होते हैं, इसीलिए साइरस उन्हें रोक पाता है। साइरस को पता चलता है कि इन मॉन्स्टर का जो लेवल है वो एलाइट मॉन्स्टर के लेवल को भी सरपास कर चुका है। दूसरी ओर अंदर सडाइल जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी होती है अब एल्बर्ट से, वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। बाहर उसके पपेट जो होते हैं उन पे भी इस चीज का असर दिखाई देता है। एल्बर्ट की टीम वाले अब सक्सेसफुली उस मॉन्स्टर को खदेड़ने में कामयाब रहते हैं एंड वो लोग ये सब साइरस की मदद से करते हैं। उन लोगों का साइरस पर ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी ओर सडाइल जो कि पूरी तरह से एल्बर्ट से अट्रैक्ट हो चुकी होती है वो अजीब हरकतें करने लगती है एंड उसकी अजीब हरकतें अभी भी उसके मॉन्स्टर पर दिखाई देती हैं। साइरस अपने आप को मॉन्स्टर को हराया और देख खुद की मन ही मन काफी ज्यादा तारीफ करता है। हालांकि अभी भी साइरस ने उस मॉन्स्टर को मारा नहीं होता, सिर्फ नॉकआउट किया होता है। साइरस अब धीरे धीरे करके अपने लोगों को वहां से साइड हटने के लिए कहता है एंड वो खुद मॉन्स्टर को मारने की कमांड उठाता है एंड आगे बढ़ता है। दूसरी ओर सडाइल जो कि अभी भी अपने टाइम को एंजॉय कर रहा होता है वो भी सडाइल की हरकतों से चुप नहीं बैठता एंड वो सडाइल से कहता है कि वो जो वो उसके साथ कर रही है वो उस चीज से हार नहीं मानेगा। एल्बर्ट की बात सुनकर सडाइल अपने पैर को आगे करती है एंड एल्बर्ट के मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे कि एल्बर्ट फ्यूचर में जरूर फीट फेटिश डेवलप करने वाला था। सडाइल एल्बर्ट को चुप रहने के लिए कहती है। सडाइल की इस हरकत से एल्बर्ट की और ज्यादा स्किल इनहेंस हो जाती है। और बाहर अभी भी साइरस उन पपेट से लड़ रहा होता है, लेकिन क्योंकि सडाइल अंदर काफी ज्यादा कंफर्ट फील कर रही होती है इसीलिए उसके पपेट भी काफी ज्यादा कंफर्ट में रहते हैं एंड वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाते हैं। साइरस अपने मूव्स की मदद से एक और बार उस पपेट को नॉकआउट कर देता है। नॉकडाउन होने के बाद वो पपेट काफी ज्यादा अजीब रिएक्ट करने लगता है एंड अजीब तरीके से हंसने लगता है। सभी लोगों को लगता है कि ये सब साइरस के हमले की वजह से हुआ है, हालांकि उन्हें क्या पता था कि इन पपेट की यूजर जो है वो एल्बर्ट के साथ फन कर रही है। मॉन्स्टर के हार जाने के बाद सभी लोग साइरस की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। दूसरी ओर सडाइल एंड एल्बर्ट अभी भी अपनी फीट प्रैक्टिसेस को चालू रखते हैं। कुछ समय बाद सडाइल को डीमन लॉर्ड नाय की आवाज आती है। डीमन लॉर्ड नाय सडाइल से कहते हैं कि बाहर इतनी आवाज क्यों हो रही है। नाय की आवाज सुनकर सडाइल की हालत खराब हो जाती है। सडाइल जल्दी से एल्बर्ट से दूर हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि अब उसके लिए ये चीज खत्म हो चुकी है क्योंकि वो अपने लॉर्ड नाय के ऑर्डर्स को भूल गई। सडाइल कहती है कि उसे जल्दी से इन ह्यूमंस को खत्म करना होगा और अपनी गलतियों को सुधारना होगा। जैसे ही सडाइल एल्बर्ट पर हमला करने के बारे में सोचती है तभी वो एल्बर्ट के आसपास के ऑरा को देखती है। उसे रियलाइज होता है कि एल्बर्ट के आसपास का ऑरा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, मानो एल्बर्ट पहले से बिल्कुल बदल चुका हो। एल्बर्ट का ऑरा काफ़ी ज़्यादा इमेंस होता है। एल्बर्ट पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। सडाइल को ये चीज़ फील होती है। सडाइल की बॉडी शिवर करने लगती है। सडाइल एल्बर्ट से नजरें नहीं मिला पाती। एल्बर्ट सडाइल की ओर देखता है एंड उसे अपनी स्टेयर से ही डरा देता है। सडाइल वहां से भाग जाती है, जिसके बाद एल्बर्ट सोचता है क्या मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। एल्बर्ट अपना मन जल्दी से बदल लेता है एंड वो सडाइल के पीछे जाने के बारे में नहीं सोचता। एल्बर्ट कहता है कि उसका गोल
डीमन गॉड के ब्लड को ऑब्टेन करना है। डीमन गॉड का ब्लड बॉस रूम में है एंड वो बॉस रूम में अकेले नहीं जा सकता है, सिंस उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी है सडाइल से लड़ते हुए। दूसरी ओर चट्टानों के उस पार एल्बर्ट के टीम वाले सभी लोग साइरस की जीत का जश्न मना रहे होते हैं, हालांकि एक लड़की को छोड़ के बेला अभी भी उन स्टोन्स के पास जाती है एल्बर्ट को ढूंढने के लिए। तभी एल्बर्ट किक मार के स्टोन्स को हटा देता है एंड स्टोन से बाहर आकर बेला को देखता है। बेला एल्बर्ट से पूछती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जिसके बाद बेला एल्बर्ट को चेक करने लगती है। एल्बर्ट बेला को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ट्राई से ये चीज़ देखी नहीं जा रही होती एंड उसके हाथ शिवर कर रहे होते हैं। दूसरी ओर साइरस अपनी जीत का जश्न मनाता है एंड सभी लोगों से कहता है कि उसे सभी लोगों को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, इसीलिए वो बॉस को अकेले ही हराएगा। साइरस के दिमाग में ये आइडिया इसीलिए आता है क्योंकि उसे लगता है कि डंजन का डेंजर लेवल जो है वो सर्टेन नहीं है। इस डंजन की कोई भी रैंक नहीं है और इसका बेस्ट से बेस्ट रैंक भी डी रैंक होगा। साइरस कहता है कि इस बॉस बैटल के बाद उसका प्रमोशन तो पक्का है। दूसरी ओर सडाइल अपने बॉस नाई के पास पहुंचती है एंड उसे बताती है कि बाहर एक बहुत ज्यादा पावरफुल ह्यूमन है। सडाइल नाई को बताती है कि उस ह्यूमन ने उसके होश उड़ा दिया। इतना कहने के बाद सडाइल नाय को उस ह्यूमन से सावधान रहने के लिए कहती है। हालांकि नाय जो कि एक 4 आर्म्ड मॉन्स्टर होता है, वो ब्रूअरी में डीमन गॉड के ब्लड को बॉयल कर रहा होता है। सडाइल की बात सुनने के बाद नाय सडाइल से कहता है, मैंने तुम्हें क्या कमांड किया था सडाइल? सडाइल घबराते हुए बताती है कि उसे डोर को गार्ड करने का ऑर्डर दिया गया था और किसी को भी डोर के अंदर आने से रोकने को कहा गया था। सडाइल की बात सुनकर नाय सडाइल को धमकाती है एंड कहती है, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो सडाइल? सडाइल समझाने की कोशिश करती है लेकिन नाय के एक ही हमले में सडाइल चित हो जाती है। डंजन बॉस नाय कहती है, मैं तुम्हारे वियर्ड एक्सक्यूजेस यहाँ पर सुनने के लिए नहीं हूँ। अपनी फिंगर के एक ही मूवमेंट से नाय ने सडाइल को बेहोश कर दिया था, जिसके बाद नाय सडाइल को अपनी फिंगर की मूवमेंट से मरे हुए मॉन्स्टर्स के पास फेंक देती है फायरवुड बनने के लिए। सडाइल को अभी भी होश होता है, उसे पता होता है कि वो यहाँ पर नहीं मर सकती। दूसरी ओर नाय अभी भी अपनी ब्रूअरी में डीमन गॉड ब्लड को बॉयल कर रही होती है। उसने इस चीज का काफी समय से इंतजार किया था। हजारों ह्यूमंस इस चीज में इस्तेमाल हो चुके थे और मॉन्स्टर्स फायरवुड की तरह इसमें इस्तेमाल हो रहे थे। अब जो मॉन्स्टर्स जहाँ पर सडाइल को भी फेंका गया था, उन सभी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी को एक फायरवुड की तरह इस्तेमाल करके डीमन गॉड के ब्लड को बॉईल करना चालू किया जाता है। लेकिन तभी डंजन बॉस नाय के कमरे में किसी की एंट्री होती है। नाय पीछे मुड़ती है एंड पीछे देखकर कहती है, आखिर ऐसा कौन ब्रेव आदमी है जिसने कि मेरे रूम में एंटर करने की हिम्मत की? बदकिस्मती से सबसे पहले साइरस खड़ा होता है। साइरस नाय को चिढ़ाता है एंड कहता है कि उसका बाप उसके सामने आ चुका है। दूसरी ओर एल्बर्ट डीमन गॉड ब्लड को देखता है एंड उसका सिस्टम उसे डीमन गॉड ब्लड के बारे में बताता है कि कैसे डीमन गॉड ब्लड उसके टॉक्सिन को उसकी बॉडी से एलिमिनेट कर सकता है उसे कंज्यूम करने के बाद। हालांकि रास्ते में नाय खड़ी होती है। नाय साइरस को देखकर ये समझती है कि सडाइल ने जिस पावरफुल ह्यूमन के बारे में बताया था शायद वो यही है। एल्बर्ट डीमन गॉड ब्लड को देखने के बाद कहता है कि ये मुझे ठीक कर सकता है। एल्बर्ट के अलावा दूसरों को डीमन गॉड ब्लड के बारे में नहीं पता होता। साइरस यहाँ पर सिर्फ डंजन बॉस को हराने के लिए आया होता है। साइरस अपने सभी आदमियों को कहता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना मूव मत करना, मैं इस डंजन बॉस को खुद हराऊंगा ताकि मैं इसे हम ह्यूमंस की पावर दिखा सकूं। एल्बर्ट प्लेटफॉर्म की ओर देखता है एंड उसे पता चलता है कि वहां पर ऑल्टर है जहां पर ब्लड ऑफ द डीमन गॉड रखा गया है, लेकिन उस ऑल्टर को डंजन बॉस नाय प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। साइरस अब समय बर्बाद नहीं करता, वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है एंड तेजी से नाय की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे उसके सभी साथी उसे चेयर कर रहे होते हैं। साइरस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर नाय भी अपने हाथ को ऊपर उठाती है। साइरस नाय के करीब आकर उसे कहता है, मेरे इस खौफ को महसूस करो। इतना कहने के बाद साइरस नाय पर अपनी स्वॉर्ड से मारता है, लेकिन नाय अपनी एक फिंगर टिप से साइरस के पूरे आर्मर को तोड़कर वॉल की तरफ थ्रो कर देती है।
साइरस की इतनी खराब हालत को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। साइरस दीवार पर जाकर टकराता है एंड नीचे गिर जाता है। उसके लोग उसके पास आते हैं। नाय सभी ह्यूमन से कहती है, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल ह्यूमन बीइंग है। सडाइल सच में काफी ज्यादा यूजलेस थी। साइरस नाय की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। साइरस अब सोचने लगता है कि नाय के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है कि उसने उसके ए रैंक आर्मर को एक ही स्ट्राइक में तोड़ दिया। किस्मत से साइरस के पास एक एस रैंक आर्मर होता है जो कि उसे उसके भाई ने दिया होता है इस डंजन में आने से पहले। साइरस कहता है अगर उसके पास ये आर्मर नहीं होता तो वो अभी तक मर चुका होता। साइरस के आदमी उसे ऊपर उठाते हैं। वो लोग भी ये देखकर शॉक्ड होते हैं कि साइरस का आर्मर बिल्कुल टूट चुका है। साइरस अब सोचने लगता है कि आखिर इस अंडरग्राउंड सिटी के साथ क्या प्रॉब्लम है। इस अंडरग्राउंड सिटी में जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सभी की स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ये चीज काफी ज्यादा अजीब है। साइरस सोचता है कि उसे डंजन बॉस के साथ हेड ऑन फाइट नहीं करना चाहिए। उसके लिए बढ़िया यही होगा कि वो अपने टीम के मेंबर्स को यूज करके मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ को पहले एग्जॉस्ट करे यानी कि खत्म करे और उसके बाद जब वो थक जाए तब कोई एक्शन ले। इस तरह से वो अभी भी जीत सकते हैं। साइरस अभी भी काफी ज्यादा सेल्फिश बन रहा होता है। वो अपनी टीम को सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो सभी लोगों को कमांड देता है एक साथ मिलकर डंजन बॉस पर हमला करने के लिए। साइरस को ऐसा करता हुआ देखकर ट्राई उसके पास आता है एंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो सामने से डंजन बॉस पर हमला करेंगे तो उनकी कैजुअलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उन्हें अपने फॉर्मेशन के साथ रहकर डंजन बॉस को हराने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें सामने की ओर शील्ड और टैंकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्राई को बीच में बोलता हुआ देखकर साइरस का ईगो हर्ट हो जाता है एंड वो ट्राई से कहता है, आखिर तुम मेरी जजमेंट को क्वेश्चन कैसे कर रहे हो? क्या तुम मेरे कमांड्स को मानने से इनकार कर रहे हो? साइरस की बात सुनकर ट्राई घबरा जाता है, जिसके बाद साइरस ट्राई से कहता है, अब बातें करना बंद करो और जो मैंने कहा है सिर्फ वही करो। ट्राई शांत हो जाता है, जिसके बाद साइरस सभी लोगों से कहता है, सभी मेंबर्स अपने हथियार उठाओ और सामने से उस पर हमला करो। मैं तुम सभी लोगों को सपोर्ट करूंगा। साइरस की बात सुनकर सभी लोग सामने से डंजन बॉस पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। नाय सभी ह्यूमंस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहती है, इन बेवकूफ ह्यूमंस को नहीं पता कि इन्हें जीना है या मरना है। नाय सभी ह्यूमन से कहती है कि उनका फ्लैश और ब्लड जो है वो ऑल्टर के फायरवुड के लिए बिल्कुल बेकार है। सीधे शब्दों में नाय सभी ह्यूमन वॉरियर्स की बेइज्जती करती है, ये कहकर कि उनकी स्ट्रेंथ ऑल्टर के फायरवुड के रिक्वायरमेंट के बराबर भी नहीं है। न्याय सभी से कहती है कि वो ये बताना चाहती है कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। न्याय इतना कहकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे कि मोस्टली ह्यूमन वॉरियर्स मारे जाते हैं। लकीली एल्बर्ट बेला और ट्राई को बचा लेता है, लेकिन मोस्टली वॉरियर्स मारे जाते हैं। साइरस भी अभी बचा होता है। साइरस अपने सामने अपनी स्वॉर्ड को मेल्ट हुआ देखता है। दूसरी ओर डंजन बॉस अब लेविटेट करने लगती है, जिसके बाद वो साइरस से कहती है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे टेरर से डर जाऊंगी, तुम्हारे उस बात का क्या हुआ? साइरस इस बात को सुनकर मन के अंदर कहता है कि वो इससे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता है और उसे यहाँ से भागना होगा। साइरस इसी सोच के साथ खड़ा होता है एंड ट्राई की नजरों के सामने से भागने लगता है एंड उन सभी लोगों से कहता है कि जो लोग भी बचे हुए हैं वो लोग यहाँ से भाग जाएं। साइरस को ऐसा करता हुआ देखकर ट्राई अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी साइरस को भागता हुआ देख एल्बर्ट उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे कहता है, कैप्टन साइरस, तुमने कहा था कि तुम टीम मेंबर्स को सॉलिड सपोर्ट दोगे। बॉस के खिलाफ तुम्हारी बैटल जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। एल्बर्ट की बात सुनकर साइरस उसे कहता है कि वो टीम का कैप्टन है और उसके वर्ड्स एक कानून है। साइरस एल्बर्ट से कहता है कि अगर उसे मरना है तो वो यहीं पर रुक जाए, क्योंकि साइरस तो वहाँ नहीं रुकने वाला। साइरस ये सब बक रहा होता है कि तभी पीछे से डंजन बॉस बचे हुए लोगों को धमकाते हुए कहती है कि उन लोगों ने उसके कमरे में आने की हिम्मत की है और उसके कमरे की ये हालत की है, अब वो लोग यहाँ से नहीं बच पाएंगे। डंजन बॉस की बात सुनकर साइरस और ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो एल्बर्ट को बताता है कि पीछे से डंजन बॉस जो वो हमला कर रही है, इसीलिए वो उसे जाने दे। लेकिन एल्बर्ट साइरस की एक भी बात नहीं सुनता। साइरस अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एल्बर्ट से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। दूसरी ओर डंजन बॉस नाय उन दोनों की तरफ एम कर रही होती है। बाकी के बचे हुए वॉरियर्स वहाँ से भागने लगते हैं।
एल्बर्ट को अपना हाथ ना छोड़ता हुआ देखकर साइरस अब एल्बर्ट की तरफ एक पंच मारता है, लेकिन एल्बर्ट उसके पंच को इजीली पकड़ लेता है। अब एल्बर्ट साइरस की उंगलियां मोड़ देता है, जिससे कि साइरस को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एल्बर्ट अब साइरस के हाथ को पकड़कर उसे न्याय के हमले की तरफ फेंक देता है एंड कहता है, तुम्हें अपने वर्ड्स पर खड़ा उतरना होगा। तुमने कहा था कि तुम सभी को बचाओगे, अब उन सभी की शील्ड बनो। इतना कहने के बाद एल्बर्ट साइरस को डंजन बॉस न्याय के हमले की तरफ फेंक देता है, जिससे कि साइरस के ऊपर न्याय का हमला लगता है एंड सभी लोग इसी दौरान बचकर वहां से भाग जाते हैं। इस हमले से साइरस की हालत खराब हो जाती है एंड वो बेहोशी में नीचे गिर जाता है। एल्बर्ट अब अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड कहता है, अब मेरी बारी है। एल्बर्ट की बात सुनकर बेला और ट्राई भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहीं पर रुकेंगे। बेला ट्राई को समझाने की कोशिश भी करती है कि वो यहाँ पर सिर्फ एल्बर्ट के लिए है और ट्राई को यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। ट्राई बेला से कहता है कि उसे पता है, लेकिन वो यहाँ पर भागने के लिए नहीं आया था, वो यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने के लिए आया था। ट्राई कहता है कि वो साइरस जैसे बेवकूफ से अब और ज्यादा कमांड नहीं लेना चाहता। इन दोनों वॉरियर्स की बात सुनकर नाय कहती है, तुम लोगों ने मेरी पावर को देख लिया, लेकिन तुम अभी भी नहीं भाग रहे। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? न्याय अब दोबारा से हमला करने लगती है, इस बार उन दोनों पर। इससे पहले कि न्याय हमला करती, तभी वहां पर एल्बर्ट आता है एंड अपनी स्विफ्ट बॉडी स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि न्याय का हमला रुक जाता है। न्याय ये देखकर हैरान हो जाती है कि एल्बर्ट इतना ज्यादा फास्ट है। न्याय को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद एल्बर्ट अब ऑल्टर की तरफ भागने लगता है, जहाँ पर डीमन गॉड का ब्लड होता है। एल्बर्ट को ऐसा करता हुआ देख न्याय कंफ्यूज हो जाती है एंड वो सोचने लगती है कि वो ह्यूमन ऑल्टर की तरफ क्यों भाग रहा है। न्याय कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो ह्यूमन यहाँ पर डीमन गॉड के ब्लड के लिए आया हो, ना कि उसे मारने के लिए। एल्बर्ट अब भागते भागते ऑल्टर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। दूसरी ओर बेला एंड ट्राई डंजन बॉस पर हमला कर देते हैं। एल्बर्ट को अपने ऑल्टर की तरफ भागता हुआ देखकर न्याय काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेला एंड ट्राई उस पर एक हमला करते हैं, लेकिन तभी अपने दो हाथों की मदद से न्याय बेला एंड ट्राई को वहीं पर रोक देती है, जिसके बाद वो अपने एक और हाथ का इस्तेमाल करती है एंड अपने मैजिक की मदद से अपने एक अटैक को चार्ज करती है एल्बर्ट पर हमला करने के लिए। एल्बर्ट काफी ज्यादा तेज होता है, बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह। बेला न्याय को एल्बर्ट पर हमला करता हुआ देखकर उस पर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे कि न्याय का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड उसका एम चूक जाता है एंड एल्बर्ट बाल बाल बचता है। एल्बर्ट न्याय के हमला करने के बावजूद भी नहीं रुकता एंड वो ऑल्टर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। एल्बर्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि सामने जो चीज पड़ी है वो उसे ठीक कर सकती है। एल्बर्ट जैसे ही ऑल्टर के करीब जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक मैजिक एरे है, यानी कि एक मैजिक शील्ड है, जो कि उसे बाहर ही रोक देती है। एल्बर्ट जैसे ही मैजिक एरे को टच करता है, तभी वो मैजिक एरे एल्बर्ट को पुश कर देती है, जिससे कि एल्बर्ट पीछे हो जाता है। न्याय एल्बर्ट एंड सभी ह्यूमंस को बताती है कि उस शील्ड को पर्सनली न्याय ने ही बनाया है और जब तक न्याय जिंदा है तब तक कोई भी लिविंग क्रीचर उसे क्रॉस नहीं कर सकता है। एल्बर्ट पुशबैक करके एक वॉल के पास आ जाता है। उस वॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा क्रैक होता है, बिल्कुल एक केव की तरह। एल्बर्ट अब सोचने लगता है कि वो सीधा चार्ज अप करके डीमन गॉड के ब्लड तक नहीं पहुंच सकता और खुद को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता। उसे पहले बॉस को हराना होगा, तब जाकर वो डीमन गॉड के ब्लड तक पहुंच सकता है। एल्बर्ट अपने पीछे देखता है, पीछे उसे एक केव दिखती है जिसके अंदर कोई होता है। दूसरी तरफ बेला एंड ट्राई अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं डंजन बॉस के सामने। डंजन बॉस उन लोगों को अपने एक ही स्ट्राइक से पीछे कर देती है एंड उन्हें बताती है कि कैसे वो दोनों घमंडी हैं और वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ट्राई एंड बेला दोनों जाकर जमीन पर गिरते हैं। दूसरी ओर एल्बर्ट केव के अंदर सडायल को देखता है। एल्बर्ट कहता है, ये तो वही मॉन्स्टर है जो कि भाग गई थी, आखिर इसकी ये हालत कैसे हो गई? सडायल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उस पर काफी ज्यादा चोटों के निशान होते हैं। सडायल एल्बर्ट से कहती है कि कोई आवाज मत करना और न्याय सामा को इस चीज के बारे में नहीं बताना। दूसरी ओर न्याय, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो इन सभी लोगों से कहती है कि उसके रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उसे एक पीसफुल जगह चाहिए, इसीलिए इन सभी को मारने के बाद वो इनके घर जाएगी और अपने गुस्से को उतारने के लिए इन सभी के फैमिली मेंबर्स को भी मार देगी। न्याय की बात सुनकर एल्बर्ट घबरा जाता है। न्याय बेला एंड ट्राई पर हमला करने जा रही होती है। ये देखकर एल्बर्ट जल्दी से
सडायल के लिए जो पहले उसने केल मशरूम्स को उठाया था उन्हें सडायल को दे देता है ताकि वो रिकवर हो जाए, जिसके बाद वो बेला की तरफ दौड़कर जाने लगता है। सडायल केल मशरूम को उठा लेती है एंड खाने लगती है जिससे कि वो रिकवर हो सके। एल्बर्ट के इस एक्शन के बाद सडायल एल्बर्ट के लिए काफी ज्यादा अफेक्शनेट हो चुकी थी और ये चीज एल्बर्ट के सिस्टम में उसके लिए एक क्वेस्ट था, इसीलिए एल्बर्ट को इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वेपन ऑप्शंस मिलते हैं। एल्बर्ट जाते हुए अपने सामने काफी ज्यादा कार्ड्स देखता है जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स होते हैं। सिस्टम एल्बर्ट को बताता है कि वो अब वेपन इंट्रोडक्शन को शुरू करेगा, लेकिन क्योंकि बेला एंड ट्राई काफी ज्यादा बड़े खतरे में होते हैं तो एल्बर्ट इंट्रोडक्शन को स्किप कर देता है। एल्बर्ट सिस्टम को कहता है कि उसे इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, जिसके बाद सिस्टम एल्बर्ट को एक कार्ड चूज करने के लिए कहता है। एल्बर्ट जल्दी से एक कार्ड चूज करता है, जिसके बाद उसके हाथों में एक स्वॉर्ड आ जाती है। उस स्वॉर्ड का नाम एक्सप्लोडिंग गार्मेंट डिवाइन स्वॉर्ड होता है। एल्बर्ट उस स्वॉर्ड को लेकर न्याय पर हमला कर देता है, लेकिन ऑल अलोंग ये सब न्याय का प्लान होता है। न्याय जल्दी से पीछे मुड़ती है एंड एल्बर्ट की स्वॉर्ड पकड़ लेती है, जिसके बाद वो एल्बर्ट से कहती है कि ये सब एक बेट था। न्याय का टारगेट बेला या ट्राई नहीं बल्कि एल्बर्ट था। न्याय ने बड़ी चालाकी से बेला एंड ट्राई का इस्तेमाल किया ताकि वो एल्बर्ट को क्लोज लेकर उसे पकड़ सके। इतने क्लोज डिस्टेंस के साथ एल्बर्ट का न्याय के एक्सप्लोजन वाले हमले को डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल था। न्याय एल्बर्ट को ये बातें बताती है, जिसके बाद वो एल्बर्ट पर हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी एल्बर्ट उसे कहता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे हमले को डॉज करूंगा। एल्बर्ट अपनी स्वॉर्ड को न्याय के हाथों से छुड़ा लेता है। ये देखकर न्याय एल्बर्ट से कहती है तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरी स्किन को थोड़ा सा ही खरोच पहुंचा पाए, तुम मेरा ब्लड भी नहीं निकाल पाए। यही मॉन्स्टर्स एंड ह्यूमंस के बीच का डिफरेंस है। अब अचानक से न्याय के बॉटम क्लोथ्स फट जाते हैं, जिससे कि न्याय की अपर बॉडी एक्सपोज हो जाती है। न्याय अपने कपड़ों को डिसअपियर देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है एंड एम्बैरेस हो जाती है। बेला काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जिसके बाद ट्राई कहता है कि एल्बर्ट ने ऐसा कैसे किया। न्याय की अपर बॉडी देखकर एल्बर्ट काफी ज्यादा शाय हो जाता है एंड वो कहता है कि ये मॉन्स्टर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। एल्बर्ट की गारमेंट डिवाइन स्वॉर्ड की ये खासियत होती है कि जिस भी चीज पर वो स्ट्राइक करेगी उस एंटिटी के कपड़े फट जाएंगे, और जब एल्बर्ट का एनिमी पूरी तरह से नेकेड होगा तो एल्बर्ट का अल्टीमेट मूव डिवाइन स्वॉर्ड डेसेंट मूव अनलॉक हो जाएगा। इस हमले के बाद न्याय काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है एंड वो अब एल्बर्ट पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। न्याय कहती है कि वो एल्बर्ट को अब जान से मार देगी। न्याय अब अपने दो हाथों का इस्तेमाल करके अब अपनी अपर बॉडी को छुपाती है। इस मौके का फायदा उठाकर एल्बर्ट उस पर अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक से मारता है, लेकिन हर बार न्याय एल्बर्ट के हमलों से खुद को बचा लेती है। एल्बर्ट के दिमाग में एक आइडिया होता है। एल्बर्ट को पता होता है कि उसके प्रीवियस हमला जो कि उसने न्याय के पाम पे किया था, यानी कि हथेली पे किया था, उसकी वजह से न्याय के अपर क्लोज फट गए थे। इसका मतलब ये होता है कि एल्बर्ट को एक और बार ये करने की जरूरत है। अगर इस बार एल्बर्ट न्याय के पैरों पर हमला करेगा तो उसका रोब भी उतर जाएगा, और इस चीज को करने के बाद एल्बर्ट न्याय के फेस मास्क को भी उतार देगा, जिससे कि उसका अल्टीमेट मूव ट्रिगर हो जाएगा और वो फाइनली न्याय को मार पाएगा। एल्बर्ट खुद से कहता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस बॉस के करीब जाना है और अपनी स्विफ्ट बॉडी स्लैश स्किल को इस्तेमाल करना है ताकि वो ना भाग पाए। और अगर एल्बर्ट ऐसा करता रहा तो वो फाइनली न्याय पर स्ट्राइक भी मार सकता है। एल्बर्ट के ये सोचते ही सिस्टम एल्बर्ट को बताता है कि एल्बर्ट के पास जितनी भी मैजिक पावर है वो सिर्फ 6 बार बॉडी स्लैश को इस्तेमाल करने के लिए काफी है, और हर बार 10 सेकंड का कूल डाउन भी है स्किल के लिए। लेकिन इसके ऊपर अगर एल्बर्ट किसी नए आदमी को या एनिमी को टारगेट करेगा तो ये स्किल इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगी। एल्बर्ट को इस स्किल की ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो इस स्किल की बुराई करता है। सिस्टम के ये पूछने पर कि इस स्किल को ऑफ कर दिया जाए, एल्बर्ट मना कर देता है। एल्बर्ट के दिमाग में जो प्लान होता है अब वो उसके मुताबिक न्याय पर हमला करने के लिए जाता है। एल्बर्ट अपनी स्विफ्ट बॉडी स्लैश का इस्तेमाल करता है न्याय के पैरों पर, लेकिन न्याय हर बार जंप मार के एल्बर्ट के हमलों को डॉज कर लेती है। एल्बर्ट को भी इस चीज से गुस्सा आने लगता है। दूसरी ओर न्याय भी समझ जाती है कि एल्बर्ट उसके लेग्स पर टारगेट इसीलिए कर रहा है ताकि वो उसके लोअर बॉडी के कपड़ों को भी उतार सके। एल्बर्ट एक और बार अपनी स्विफ्ट बॉडी स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार न्याय एल्बर्ट के क्लोज आने पर उसके चेहरे पर एक लात मार देती है, जिससे कि एल्बर्ट दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है।
एल्बर्ट अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके मोमेंटम को क्रिएट करता है एंड खुद को बैलेंस करके गिरने से बच जाता है। एल्बर्ट के चेहरे पे जो न्याय ने किक मारी होती है वो एल्बर्ट के चेहरे पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। ये चीज ऑलमोस्ट एल्बर्ट की नेजल बोन को ब्रेक कर देती है। हालांकि एल्बर्ट को दर्द होता है, लेकिन एल्बर्ट कहता है ये दर्द मेरी बॉडी के स्लोली मेल्ट होने के कंपैरिजन में काफी कम है। जब से टॉक्सिन मेरी बॉडी को स्लोली मेल्ट कर रहा है तब मुझे जो दर्द होता है वो इसके मुकाबले काफी ज्यादा है। ये पेन कुछ भी नहीं। एल्बर्ट खुद को मोटिवेट करता है एंड वो दोबारा से न्याय पर हमला करने के लिए आगे जाता है। अभी भी एल्बर्ट की स्किल का काउंटडाउन चल रहा होता है। एल्बर्ट को सामने आता हुआ देखकर न्याय भी एल्बर्ट पर हमला करने की तैयारी करती है। एल्बर्ट धीरे धीरे करके न्याय के करीब जाता है। न्याय एल्बर्ट पर हमला करती है, लेकिन एल्बर्ट उससे भी बच जाता है। 10 सेकंड खत्म हो जाते हैं एंड एल्बर्ट की स्किल अब दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। एल्बर्ट को अपने हमले से बचता हुआ देखकर न्याय को गुस्सा आता है। एल्बर्ट न्याय के करीब जाकर उस पर अपनी स्विफ्ट बॉडी स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एल्बर्ट इस बार न्याय के काफी ज्यादा करीब होता है, इसीलिए उसे उम्मीद होती है कि इस बार न्याय बच नहीं पाएगी। स्ट्राइक मारने के बाद एल्बर्ट को फील होता है कि उसने जरूर न्याय पर हमला किया है एंड उसका हमला न्याय को लगा भी है। जैसे ही एल्बर्ट आंखें खोलता है तो वो अपने सामने न्याय को देखता है, जो कि अपने पूंछ का इस्तेमाल करके एल्बर्ट के सर के ऊपर होती है। न्याय एल्बर्ट से कहती है कि उसने कभी नहीं कहा कि वो भाग जाएगी। एल्बर्ट सदमे में होता है। दोबारा से न्याय अपने हमले की तैयारी करती है। न्याय एल्बर्ट से कहती है कि अगर उसे अपनी अपर बॉडी को एक्सपोज करने का डर नहीं होता तो वो और ज्यादा बड़े मूव्स कर सकती थी। एल्बर्ट की स्पीड न्याय के सामने कुछ भी नहीं है। एल्बर्ट अपनी स्पीड के साथ न्याय से कब का हार चुका होता। न्याय अब दोबारा से एल्बर्ट पर हमला करती है, लेकिन इस बार भी एल्बर्ट उसके हमले से बच जाता है। एल्बर्ट को हमले से बचता हुआ देखकर न्याय समय नहीं गवाती एंड वो एक और बार एल्बर्ट पर हमला करती है। न्याय के हमले को आता हुआ देखकर एल्बर्ट घबरा जाता है एंड वो अपनी स्विफ्ट बॉडी स्लैश स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी स्किल कूल डाउन पर होती है एंड वो अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाता न्याय के हमले को ब्लॉक करने के लिए। एल्बर्ट कहता है कि 10 सेकंड काफी ज्यादा लंबे फील हो रहे हैं। एल्बर्ट के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे न्याय की इस हमले को हेड ऑन लेना पड़ता है। एल्बर्ट अपनी स्वॉर्ड की मदद से न्याय के हमले को रोकने में सक्षम रहता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा तेज होता है कि वो बेला एंड ट्राई तक को फील होता है। ट्राई एल्बर्ट की स्ट्रेंथ को देखकर फ्लैबरगास्टेड होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि एल्बर्ट एक F ग्रेड वॉरियर होते हुए भी न्याय के हमले को हेड ऑन कैसे ब्लॉक कर पाया। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ट्राई जो कि एक B रैंक वॉरियर होता है, वो भी न्याय को इंटरप्ट नहीं कर सकता। ना केवल ये, बल्कि वो इस फाइट के बीच में भी नहीं जा सकता। तो आखिर एल्बर्ट ऐसा कैसे कर सकता है। इस एक्सपीडिशन में आने के पहले एल्बर्ट को F रैंक दी गई थी, लेकिन अब एल्बर्ट की रैंक काफी ज्यादा सुपीरियर होती है ट्राई के मुकाबले। हमले को ब्लॉक करने के बाद एल्बर्ट स्वॉर्ड के एट्रीब्यूट्स की तारीफ करता है एंड न्याय से कहता है मैं तुम्हारे अटैक्स को अब इजीली अवॉइड कर सकता हूँ। तुम्हारे अटैक्स मेरे खिलाफ यूजलेस हैं। न्याय इस बात को सुनकर कहती है तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें मारना मेरे लिए डिफिकल्ट ही है। न्याय एल्बर्ट के थोड़ा करीब आती है, जिसके बाद वो एल्बर्ट के दोस्त बेला पर हमला कर देती है, जिसका पैर इंजर्ड हो चुका था। न्याय को बेला पर हमला करता हुआ देखकर एल्बर्ट जल्दी से अपनी स्विफ्ट बॉडी स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिससे कि न्याय का हमला इंटरप्ट हो जाता है। लेकिन दोबारा से न्याय अपने हमले को प्रिपेयर करती है। न्याय को हमले को प्रिपेयर करता हुआ देखकर एल्बर्ट घबरा जाता है एंड वो बेला की तरफ दौड़कर जाने लगता है। न्याय एल्बर्ट को ऐसा करता हुआ देखकर उसे कहती है कि ह्यूमंस काफी ज्यादा स्टूपिड होते हैं, वो दूसरों को बचाने के चक्कर में हमेशा विलन से पीछे से मारे जाते हैं। तुम्हें दोबारा से बेवकूफ बना दिया गया है। न्याय दोबारा से हमला कर देती है। एल्बर्ट घबरा जाता है क्योंकि वो बेला के करीब नहीं पहुंचा होता। एल्बर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो अपने सिस्टम को बेला के ऊपर लॉक कर देता है एंड दोबारा से स्विफ्ट बॉडी स्लैश का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार स्विफ्ट बॉडी स्लैश की वजह से बेला का आर्मर टूट जाता है। एल्बर्ट अपने सिस्टम की मदद से सही समय पर बेला एंड ट्राई के पास पहुंच जाता है। ये चीज देखकर न्याय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एल्बर्ट दोबारा से उसके हमले से बच चुका था। न्याय अब अपनी ऑल्टर की तरफ देखती है। न्याय को पता चलता है कि वो
फाइट में इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी थी कि वो ऑल्टर में फायरवुड डालना भूल गई, जिससे कि डीमन गॉड का ब्लड वार्म नहीं हो पाया। और अब अगर न्याय डीमन गॉड के ब्लड के टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर पाई तो जितने भी एफर्ट उसने इस काम में दिए हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे और उसे अगले 100 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। मीनवाइल एल्बर्ट के बेला पर सिस्टम लॉक करने की वजह से बेला काफी ज्यादा अजीब फील करने लगती है। बेला के ऊपर एल्बर्ट के लिए एजुटेशन वैल्यू ऑलरेडी 91% होता है। बेला जो कि एल्बर्ट के करीब होती है वो एल्बर्ट के चेहरे को पकड़ती है एंड उसे क्लोज ले आती है। बेला अब एल्बर्ट को किस करने जा रही होती है। ट्राई ये देखकर शॉक होता है क्योंकि ट्राई को ऑलरेडी बेला के ऊपर एक क्रश होता है। हालांकि बेला को पहले से ही एल्बर्ट के ऊपर क्रश होता है, इसीलिए वो बहुत पहले से ही उसकी चिंता कर रही थी। बेला एल्बर्ट को क्लोज ले आती है एंड जब वो उसको किस करने जा रही होती है तभी एल्बर्ट को उसके बचपन की एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर बेला 8 साल की होती है एंड वो उससे खुद को किस करने के लिए कहती है। लेकिन अब क्योंकि बेला उस समय अच्छी नहीं दिखती थी इसीलिए एल्बर्ट की वो एक बैड मेमोरी बन गई थी। एल्बर्ट की बैड मेमोरी उसके आंखों के सामने करंट टाइम में फ्लैश होती है, जिसके बाद वो बेला से दूर चला जाता है। ट्राई बेला से पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया और ये क्या चल रहा है। बेला को रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी अपने आप मूव हो रही थी। हालांकि वो लोग एक बैटल के बीच में हैं, लेकिन तब भी बेला की बॉडी खुद मूव हुई और वो ये जानबूझकर नहीं कर रही थी। बेला अपने इस मूव से काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। दूसरी ओर ट्राई बेला को पूछता है कि उसका चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों है, क्या उसे पॉइजनिंग हो गई है या उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। ट्राई काफी ज्यादा चिंता में होता है अपनी क्रश को ऐसा रिएक्ट करता हुआ देखकर। दूसरी ओर बेला को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है खुद को ऐसा सब करता हुआ देखकर। दूसरी ओर डंजन बॉस न्याय अपने ऑल्टर को देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि डीमन गॉड का ब्लड जो है वो ठंडा हो रहा है और अगर ऐसा ही वो पूरी तरह से ठंडा हो गया तो उसे बॉईल करने में 100 साल और लग जाएंगे। इस खराब सिचुएशन को देखकर न्याय अपने मरे हुए सोल्जर्स को उठाती है एंड उन्हें फायरवुड की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्हें ऑल्टर के अंदर डाल देती है। न्याय कहती है कि उसे अब डीमन गॉड के ब्लड को इतना जलाना होगा कि वो सूख जाए। न्याय की बात सुनकर एल्बर्ट काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने अभी भी डीमन गॉड के ब्लड को कंज्यूम नहीं किया होता एंड वो अभी भी पॉइजन्ड होता है। न्याय की बात सुनकर एल्बर्ट को चिंता होने लगती है एंड वो सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी न्याय को रोकना होगा, लेकिन न्याय जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है और एल्बर्ट अभी तो न्याय पर एक भी हमला नहीं कर सकता है। एल्बर्ट के पास अब एक और रास्ता होता है। एल्बर्ट खुद को तैयार करने लगता है। दूसरी ओर न्याय तेजी से अपने सोल्जर्स को ऑल्टर के अंदर डाल रही होती है फायरवुड की तरह, ताकि वो जल्दी से जल्दी ऑल्टर के टेम्परेचर को मैक्सिमम तक बढ़ा सके। एल्बर्ट अब बेला के पास जाता है एंड उसे कहता है, बेला मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि मैं इस बॉस को भी हरा सकता हूँ, लेकिन इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। एल्बर्ट बेला का हाथ पकड़ लेता है जिससे कि बेला काफी ज्यादा शर्माने लगती है। एल्बर्ट अब बेला को अपना प्लान बताता है जो कि काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है बेला के लिए। एल्बर्ट की बात सुनकर ट्राई भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। एल्बर्ट को स्ट्रेट फेस के साथ ये सब कहता हुआ देखकर ट्राई के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर एल्बर्ट अभी भी बेला को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बेला अभी भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। बेला का एजुटेशन वैल्यू 93% पर होता है। एल्बर्ट को ये सब करता हुआ देखकर ट्राई बीच में आता है एंड वो एल्बर्ट के हाथ को पकड़ लेता है। ट्राई एल्बर्ट से कहता है कि वो साफ साफ बेला का फायदा उठाना चाहता है। वो लोग अभी एक बैटल के बीच में हैं और एल्बर्ट ऐसी वल्गर बातें कर रहा है। ट्राई एल्बर्ट को एक परवर्ट कहता है, जिसके बाद वो बेला को कहता है कि वो एल्बर्ट पे ट्रस्ट ना करे, लेकिन अब क्योंकि पहले से ही बेला को एल्बर्ट पे क्रश होता है इसीलिए वो एल्बर्ट की बात को मान जाती है। ये सुनकर ट्राई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बेला एल्बर्ट को बताती है कि उसके लिए ये सब काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन वो उसे गलत ना समझे क्योंकि वो ये सब सिर्फ बॉस को हराने के लिए करेगी और वो एल्बर्ट के साथ खुद चाहकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। बेला यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल रही होती है। बेला एल्बर्ट को पकड़ लेती है एंड उसे धीरे धीरे करके अपने क्लोज लेकर आने लगती है, लेकिन तभी दोबारा से एल्बर्ट के सामने उसका पास्ट फ्लैश होता है। एल्बर्ट को याद आता है कि बेला बचपन में कैसी दिखती थी, कैसे उसके नाक से नोजी आती थी, और बेला को उस हालत में देखकर एल्बर्ट को बेला से डिस्गस्ट फील होता था। जब बेला की एक घटिया मेमोरी एल्बर्ट के आंखों के सामने फ्लैश होती है तो वो इंस्टिंक्टिवली पीछे होने की कोशिश करता है। दूसरी ओर ट्राई उन दोनों को ये सब करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि ट्राई को बेला के ऊपर क्रश होता है। तो ट्राई नहीं चाहता था कि बेला बॉस को हराने के लिए भी ऐसा कुछ करे। ट्राई के दिल पर एक क्रिटिकल हिट लगती है। एल्बर्ट के सामने जैसे ही बेला का वो बुरा फेस अपीयर होता है
तो वो बेला को धक्का मार के साइड कर देता है। लेकिन क्योंकि ट्राई को इस चीज से काफी ज्यादा दुख हुआ था कि बेला एल्बर्ट के साथ ऐसा कुछ करने जा रही है, तो इस चीज से एल्बर्ट को फायदा होता है एंड उसके सभी स्टैट्स 5000 पॉइंट से इंक्रीज हो जाते हैं। एल्बर्ट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये सब ट्राई की वजह से हुआ है। एल्बर्ट इस चीज से भी खुश होता है कि उसे अब बेला की बॉडी को टच नहीं करना पड़ेगा और अपनी टेरिबल मेमोरी को रिकॉल नहीं करना पड़ेगा। बेला अब अपने पैरों पर खड़े होने लगती है। एल्बर्ट तभी बेला को बताता है कि क्योंकि ये बेला के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, तो वो लोग अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे एंड अब एल्बर्ट जाकर बॉस को हराएगा। एल्बर्ट की बात सुनकर बेला को बुरा लगता है, जिसके बाद वो एल्बर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर वो बॉस को नहीं हरा पाया तो क्या होगा। बेला एल्बर्ट को कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है एंड इस समय तक बेला की एजुटेशन वैल्यू 99% तक हो चुकी थी। बेला की बात सुनकर एल्बर्ट उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो बॉस से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बेला उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एल्बर्ट नहीं रुकता। ट्राई जैसे ही ये सब देखता है तो वो बेला से कहता है कि उसे पता है कि बेला को एल्बर्ट के ऊपर क्रश है, क्योंकि एल्बर्ट उससे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इसके बावजूद भी ट्राई बेला से पूछना चाहता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। एल्बर्ट अब डंजन के बॉस से फाइट करने के लिए आगे जाने लगता है। उसके दिमाग में एक प्लान होता है कि उसे अपने फिनिशिंग मूव को एक्टिवेट करने के लिए न्याय के लेग एंड हेड को सेम टाइम पर मारना होगा, ताकि उसके सारे कपड़े फट जाएं एंड एल्बर्ट का फिनिशिंग मूव एक्टिवेट हो जाए। पहले एल्बर्ट ने जब न्याय के पैरों पर हिट करने की कोशिश की थी तब वो फेल हो गया था, लेकिन अब एल्बर्ट के स्टैट्स 5000 पॉइंट्स अप हैं, इसीलिए इस बार एल्बर्ट के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली थी। न्याय अपने ऑल्टर के अंदर देख रही होती है। उसे पता चलता है कि ऑल्टर का टेम्परेचर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑल्टर का टेम्परेचर पूरी तरीके से गिर जाएगा। न्याय अब सोचती है कि उसे एल्बर्ट एंड उसके साथियों को मार के फायरवुड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ऑल्टर अच्छे से गर्म हो पाए। न्याय अब एल्बर्ट के सामने जाती है, जिसके बाद वो बिना डरे अपनी बॉडी एक्सपोज कर देती है एंड एल्बर्ट से कहती है कि उसे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि अब वो एंड उसके दोस्त दोनों को फायरवुड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और ये उन ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। न्याय अब अपनी सारी पावर को अनलीश करने लगती है ताकि वो जल्दी से जल्दी एल्बर्ट एंड उसके साथियों को मार पाए। एल्बर्ट अपने सामने एक बहुत बड़े फायर बॉल को देखता है, जिसे कि न्याय क्रिएट कर रही होती है। न्याय अब बिना टाइम गवाए एल्बर्ट के ऊपर वो फायर बॉल शूट कर देती है। एल्बर्ट अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस फायर बॉल को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से रैपिडली उसके मैजिक पॉइंट्स कम होने लगते हैं। एल्बर्ट न्याय की छोड़ी हुई बीम को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसके मैजिक पॉइंट रैपिडली कम होते रहते हैं। आखिरकार एल्बर्ट न्याय के हमले को रोकने में कामयाब रहता है, लेकिन इस चीज की वजह से उसके सारी मैजिक वैल्यू कम हो जाती है। अब एल्बर्ट के पास खुद को डिफेंड करने के लिए एंड न्याय पर हमला करने के लिए बिल्कुल भी मैजिक वैल्यू नहीं होती। ये चीज एल्बर्ट के सभी स्किल्स को ब्लॉक कर देती है। न्याय का ये पहले से ही प्लान होता है। न्याय अब दोबारा अपने अपर बॉडी को अपने हाथों से कवर कर लेती है, जिसके बाद वह एल्बर्ट से कहती है कि अब उसकी सारी मैजिक पावर खत्म हो चुकी है, इसीलिए ये बैटल अब खत्म है। एल्बर्ट न्याय की तरफ देखने लगता है। उसे समझ में आता है कि अब उसका अंत करीब है। तभी पीछे से बेला आ जाती है एंड वो एल्बर्ट के फेस को पकड़ के उसे कहती है कि एल्बर्ट को उसकी अब ज़रूरत है। ये सब चलता देख ट्राई का दिल टूट जाता है। सिस्टम को ये चीज़ डिटेक्ट होती है, लेकिन अभी तक बेला एल्बर्ट को किस कर चुकी होती है। बेला बचपन से ही एल्बर्ट से प्यार करती थी, इसीलिए उसे एल्बर्ट के साथ ये सब करने का कुछ भी रिग्रेट नहीं होता। बेला के एल्बर्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाने की वजह से एल्बर्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है एंड उसकी पावर बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है। एल्बर्ट के सभी स्टैट्स 28,000 इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद एल्बर्ट की बॉडी से बहुत ज़्यादा पावर अनलीश होने लगती है। ये पावर देखकर न्याय के भी होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि एल्बर्ट के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई। डिस्पाइट सीइंग दिस हरसेल्फ, न्याय एल्बर्ट से कहती है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी स्ट्रेंथ अब इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि अभी भी एल्बर्ट सिर्फ एक ह्यूमन है और मॉन्स्टर्स के सामने ह्यूमंस कुछ नहीं होते। न्याय की बात सुनकर एल्बर्ट अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है, न्याय के पास जाता है। एल्बर्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर न्याय उसे कहती है कि चाहे वो कोई सा भी अटैक कर ले, न्याय हमेशा ही उसे डॉज कर लेगी। एल्बर्ट न्याय पर एक स्ट्राइक मारता है, जिसके बाद वो आगे चला जाता है। एल्बर्ट इतनी ज़्यादा स्पीड में होता है कि न्याय एल्बर्ट को आता हुआ भी नहीं देख पाती। न्याय का रोब एंड फेस मास्क दोनों ही कट जाते हैं, जिसके बाद एल्बर्ट का अल्टीमेट मूव हॉली स्वॉर्ड डिसेंट अनलॉक हो जाता है।
एल्बर्ट की स्ट्राइक की वजह से न्याय को बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड वो अब गुस्से में आकर एक अटैक को प्रिपेयर करने लगती है। ये अटैक दूसरे अटैक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। न्याय इस अटैक को करने में अपनी सारी पावर लगा देती है। दूसरी ओर एल्बर्ट अपने अल्टीमेट मूव को प्रिपेयर करते हुए न्याय पर हमला करने के लिए आगे जाता है, जिसके बाद वो न्याय पर हमला करता है। अपने एक ही स्ट्राइक में वो न्याय को धूल में मिला देता है। न्याय नीचे गिर जाती है। एल्बर्ट के मूव का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ये इम्पैक्ट बेला एंड ट्राई दोनों को ही अनकॉन्शियस कर देता है। एल्बर्ट न्याय को अपने सामने गिरा हुआ देखता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि वो जीत चुका है। एल्बर्ट की डिवाइन स्वॉर्ड डिसेंट स्किल में 20 सेकंड का कूलडाउन लग जाता है। एल्बर्ट अब डीमन गॉड के ब्लड के पास जाता है, लेकिन तभी एल्बर्ट देखता है कि ऑल्टर अभी भी एरेज से गिरा हुआ है, यानी कि उसके आसपास अभी भी शील्ड लगी हुई है। इसीलिए एल्बर्ट डायरेक्टली जाकर डीमन गॉड के ब्लड को कंज्यूम नहीं कर सकता। ये चीज़ एल्बर्ट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। एल्बर्ट ये चीज़ सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से न्याय उसे बताती है कि वो घमंडी है। उसने ये सोच लिया कि वो जीत चुका है। न्याय एल्बर्ट से कहती है कि वो कभी भी डीमन गॉड के हॉली ब्लड को ह्यूमंस को टच नहीं करने देगी। न्याय की बात सुनकर एल्बर्ट दोबारा से हॉली स्वॉर्ड डिसेंट स्किल को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। एल्बर्ट न्याय से कहता है कि वो उसे 9 सेकंड बाद बताएगा, क्योंकि 9 सेकंड बाद ही एल्बर्ट के स्किल का कूलडाउन ख़त्म होने वाला था। लेकिन तभी एल्बर्ट बेल की तरफ देखता है। बेल जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है एंड वो ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। इसी दौरान न्याय भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। न्याय एल्बर्ट से कहती है कि वो उसे यहाँ से ज़िंदा तो नहीं जाने देगी, जिसके बाद न्याय एल्बर्ट को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। न्याय की बात सुनने के बावजूद भी एल्बर्ट समय बर्बाद नहीं करता एंड वो जल्दी से जाकर बेला को एंड ट्राई को उठाता है एंड वहाँ से भागने लगता है। एल्बर्ट को वहाँ से भागता हुआ देखकर न्याय कुछ भी नहीं कर पाती, सिंस उसकी भी काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम हो चुकी होती है इतने ज़्यादा बड़े अटैक्स करने में। उन लोगों को जाता हुआ देखकर न्याय को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। एल्बर्ट जल्दी से जल्दी बेला को बाहर पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि वो बेला को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज कर पाए, क्योंकि एल्बर्ट के सिस्टम ने उसे बताया था कि बेला मरने वाली है। इसीलिए एल्बर्ट को बेला की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। एल्बर्ट जाते हुए अपने सिस्टम को मैप ओपन करने के लिए कहता है एंड एग्जिट के जाने के सबसे ज़्यादा छोटे रास्ते को ढूंढने को कहता है। अनलकीली एग्जिट के सबसे ज़्यादा छोटे रास्ते को मॉन्स्टर्स गार्ड कर रहे होते हैं एंड ये चीज़ एल्बर्ट को भी पता होती है। रास्ते में जाते हुए एल्बर्ट को एक जाइंट मकड़ी रोक लेती है। इसी दौरान बेला की भी आंखें खुलती हैं, जिसके बाद बेला के सामने उसका पास्ट फ्लैश होता है। बचपन में बेला काफ़ी ज़्यादा बदसूरत दिखती थी, इसीलिए सभी लोग उसको मॉक करते थे एंड कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। इतने ज़्यादा बुली होने के बावजूद भी बेला किसी से कुछ भी नहीं कहती थी एंड वो सिर्फ एक ही जगह पर बैठी रहती थी। हालांकि उस दौरान एल्बर्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा काइंड था एंड दूसरों के मना करने के बावजूद भी एल्बर्ट बेला के साथ जाता एंड उसके साथ खेलता। प्रेजेंट टाइम में एल्बर्ट के सामने जो मॉन्स्टर मकड़ी उसे रोक रही होती है, एल्बर्ट उसे अपने स्विफ्ट बॉडी स्लैश से स्प्लिट कर देता है, यानी कि काट देता है। बेला को ये चीज़ याद होती है कि कैसे एल्बर्ट उसे बचपन में सपोर्ट करता था। डिस्पाइट हर बीइंग अगली, एल्बर्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता, उसके साथ खेलता और दूसरों को उसे बुली नहीं करने देता। एल्बर्ट की यही चीज़ बेला के मन के अंदर फीलिंग्स को जगा देती है, क्योंकि बचपन में एल्बर्ट ने बेला से ये भी कहा था कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। प्रेजेंट टाइम में एल्बर्ट काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को स्ले करते हुए आगे जाता है, सिंस उसने शॉर्ट रास्ता लिया होता है एंड शॉर्ट रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं, तो वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय मॉन्स्टर्स को मारकर आगे बढ़ने के। मीनवाइल डीमन गॉड के ब्लड के पास न्याय जाती है एंड देखती है कि डीमन गॉड के ब्लड का टेम्परेचर अभी भी कम हो रहा है एंड क्योंकि न्याय अब डीमन गॉड के ब्लड को और ज़्यादा कम होता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो खुद को ही सेक्रीफाइस बनाने के बारे में सोचती है। न्याय कहती है कि उसे खुद का इस्तेमाल करना होगा डीमन गॉड के ब्लड को बॉईल करने के लिए। दूसरी ओर एल्बर्ट अभी भी मॉन्स्टर्स को स्ले करते हुए आगे जा रहा होता है। अब तभी न्याय अपने बॉडी को अल्टर के अंदर डाल देती है एंड जोर से ये कहती है कि वो अब डीमन गॉड की और ज़्यादा सेवा नहीं कर सकती, सिंस वो अब एक पावरलेस मॉन्स्टर हो चुकी है एंड अब वो कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए वो खुद को ही डीमन गॉड के ब्लड को सेक्रीफाइस कर देती है। दूसरी ओर रास्ते में जाते हुए एल्बर्ट लास्ट मॉन्स्टर को स्ले करता है एंड उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्वॉर्ड जो है वो अब गायब हो चुकी है। एल्बर्ट अपनी स्वॉर्ड को गायब होता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद एल्बर्ट का सिस्टम उसे बताता है कि मॉन्स्टर को हरा दिया गया है, इसीलिए वेपन सिस्टम के पास रिटर्न हो चुकी है। लेकिन 12 घंटे बाद वेपन जो है वो एल्बर्ट के पास वापस आ जाएगी।
लकीली एल्बर्ट अब एग्जिट के काफ़ी ज़्यादा करीब होता है एंड आसपास कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं होते, इसीलिए वो ट्राई एंड बेला को लेकर अब एग्जिट के पार चला जाता है। दूसरी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि क्रूसेड स्क्वाड का कैप्टन साइरस भी जिंदा बचा होता है अपने गिल्ड के कुछ मेंबर्स के साथ। हालांकि साइरस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है लेकिन वो बचने में कामयाब रहता है। साइरस ये सोचते हुए बाहर निकलता है कि एल्बर्ट भी अब तक मर चुका होगा बॉस से। तभी पीछे से उसका एक आदमी उसे बताता है कि एल्बर्ट अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर साइरस पीछे मुड़ता है एंड देखता है कि एल्बर्ट अपने साथ बेला एंड ट्राई को लेकर जिंदा बचकर वापस आ गया है। ये जानकर साइरस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अब एल्बर्ट को उसकी बात ना मानने के लिए पनिश करने की बात करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। अभी भी एल्बर्ट काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में होता है, इसीलिए वो साइरस के बात का कोई भी जवाब नहीं देता। साइरस एल्बर्ट से कहता है कि अब साइरस गिल्ड के मेडिकल रिसोर्सेज को यूज़ करने के बारे में ना सोचे खुद को बचाने के लिए। साइरस कहता है कि वो अब एल्बर्ट को मार देगा। इससे पहले कि साइरस और कुछ कह पाता, एल्बर्ट उसके चेहरे पर लात रखता है एंड वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए एल्बर्ट साइरस से कहता है कि उसके पास साइरस के साथ बात करने का कोई समय नहीं है। इतना कहकर एल्बर्ट आगे जाने लगता है। सभी लोग देखते हैं कि एल्बर्ट की ये सब करने से साइरस बेहोश हो जाता है। अपने कैप्टन की ये हालत देखकर उन लोगों को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। एल्बर्ट के साइरस के सर पर पैर रखने की वजह से साइरस के कपड़े भी फट जाते हैं। साइरस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसके टीम के मेंबर्स उसे गिल्ड हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचते हैं। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं।